मास्टर्स। हाँ अपना बता। हाँ जी। सेशन स्टार्ट करते हैं डे 12 शंभाला का। जो थोड़े से नोट्स मैंने बनाए हैं, हर्षिता जी आती तो उनसे सबसे पहले पूछ लेते हैं, लेकिन वो आई नहीं अभी तक। तो मैं ही शुरू कर देती हूँ आज। ज्योति जी आप म्यूट कर लेना, आवाज शोर आ रहा है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, पिता माने उसने सबसे पहले बोला था कि अरिहंत, बोधिसत्व, बुद्धा, ये होते हैं तीन लोग, मतलब जो लोग ध्यान में आते हैं। तो उनकी स्टेट ऑफ माइंड जो होता है ना ध्यान में आने के बाद, तो सबसे पहले हम बनते हैं अरिहंत। यानी जो वो लोग होते हैं अरिहंत, जो लोग चुपचाप बैठकर ध्यान करते हैं और ज्यादा बातें नहीं करते, सिर्फ लर्निंग में रहते हैं, ज्ञान को लेकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोग अरिहंत होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो स्टेट ऑफ माइंड जो होता है या ज्ञान की स्टेट आती है, वो है बोधिसत्व। इसमें क्या होता है, लोग अपनों से ज्ञान की बातें करते हैं, अपने घर वालों, मतलब जितना ज्ञान सीख लिया समझ लिया, उसके बाद अपने अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से वो बातें शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग होते हैं बोधिसत्व। और उसके बाद आती है बुद्धा की स्टेट। वो है कि ये ज्ञान की बातों की अब शिक्षा, एज अ टीचर बनकर ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बुद्धा बन जाते हैं। तो वो बोल रहे हैं पीएसएस में जितने भी मास्टर्स हैं ना, वो सब ही बुद्धा है, क्योंकि वो सीख रहे हैं, जितना वो सिखाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो पिछले जन्मों से वो इतना काम करके आए, अरिहंत और बोधिसत्व का काम वो पिछले जन्मों से करके आए हैं, और इस जन्म में वो पीएसएसएम से जुड़कर टीचर बन गए हैं। सबको जो कुछ सीख सीख गए हैं वो दूसरों को सिखा रहे हैं। फिर दीप्ति मैडम का जो स्टार्ट हुआ था ज्ञान, उसमें वो बोल रहे थे हम सब लोगों को सत्य के साथ ही हमेशा रहना है। बोल रहे हैं जब माया हटती है तभी हमें सत्य दिखता है। जब तक माया रहती ना हमारे आंखों पर, हमारी सोच में, तो सत्य हमारे सामने नहीं आता है। और जो सत्य जान जाता है ना, वो हमेशा के लिए नित्य आनंद स्वरूप बन जाता है, उसके जीवन में हर समय आनंद की स्थिति आ जाती है। बोल रहे जब हम आत्मा की स्थिति में रहते हैं तभी आत्मा की स्थिति में रहते हैं, तब क्या होता है, ये ज्ञान हमारे मन में चलता रहता है। और जब ज्ञान मन में चलता रहता है तो एक एक कण में, शरीर के एक एक कण में बदलाव आ जाता है, पूरा शरीर बदल जाता है। इसी वजह से बदलाव आते हैं शरीर में। और वो वैसे होता है जैसे कि ज्ञान जैसे जैसे हम लेते जाते हैं, उससे हमारी सोच बदलती जाती है, और पिछले जन्मों का जो बातें अंदर भरी हुई हैं वो बदल जाती है, तो एक एक कण में बदलाव आ जाता है। फिर वो बता रही थी कि मूल चेतना में जब हम अपनी सोच में, जब एक एक पर्सन अपनी सोच में बदलाव लाएगा, तो ये बदलाव मूल चेतना में होता है, क्योंकि हमारे द्वारा जो परमात्मा है ना, वो अनुभव ले रहे हैं, तो हमारी सोच बदलती है। और या फिर हम जो अनुभव ले रहे हैं वो परमात्मा यानी मूल चेतना में जाके बदलाव ले आते हैं। जब वहां पे बदलाव आता है तो उसी से सारे डायमेंशन में भी चेंज आता है, जिसमें पास्ट भी चेंज होता है, प्रेजेंट भी, और फ्यूचर भी। ये एक तरीके से मुझे ऐसा समझ आया, जो कि जैसे कमल का फूल है ना, एक तो हम लोगों को कमल के फूल का ये पता है कि ये माया जाल है संसार, जिसको इसको कीचड़ बोला गया, और इसमें से एक कमल का फूल बनकर हमको खिलना है। एक मीनिंग ये समझ आई। लेकिन उस दिन जब दीप्ति मैडम बता रही थी, तब मुझे इसकी एक और डीप मीनिंग समझ आई, कि जो कमल का फूल है ना, उसमें जो सेंटर वाली जगह है वहां पर हम बैठते हैं, और जो उसके पेटल्स हैं वो डायमेंशंस हैं। ऐसे मुझे लगा कि जब हम हर एक समय में जो हमारे चेंजेस आते हैं ना, प्रेजेंट में ही, जो अगर हम लोअर फ्रिक्वेंसी को टच कर रहे हैं तो लोअर वाला जो पेटल होता है, डायमेंशन होता है, उसको टच करते हैं, वहां पर जाके बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, या उसको टच करते हैं। अगर हाई बातें, अगर हमारे मन में चेंजेस आ रहे हैं, तो ऊपर की बातें, है ना, कि हमारे जो फ्रिक्वेंसी हाई हो गई तो ऊपर के पेटल पर जाकर बैठ गए। इस तरीके से मुझे वो उस दिन समझ आ रहा था कि वो डायमेंशन, कमल के फूल के जो एक एक पेटल है वो डायमेंशन जैसा लग रहा था उनके बताने से। और बोल रहे हैं कि कोई भी रिश्ते में अगर बदलाव लाना है ना, तो उसके लिए काम प्रेजेंट में करना है। अगर पास्ट में भी कोई चीज खराब हो रखी है, कुछ हमने बोल दिया है, या कोई भी रिश्ता हमारा ठीक नहीं, तो हमको क्या करना है, प्रेजेंट में बदलाव लाना है।
कैसे? सोच से। कैसे? ज्ञान चलाकर। ज्ञान, अगर हम अपने आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना है? सज्जन संगत पे करना है, किसी से बातें करनी है जो ज्ञान ध्यान में है। उनसे जब बात करेंगे तो कई बार अपने आप ही आंसर मिल जाएंगे, और प्रेजेंट में रहकर जो पास्ट की बातें हैं उनसे बाहर आ जाते हैं, और उसी से जैसे ही प्रेजेंट में बदलाव आता है तो फ्यूचर अपने आप ही बदल जाता है। ये बता रहे थे मैडम कि इस तरीके से हमारे सारे डायमेंशंस में चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम एक ही डायमेंशन में नहीं है, हम अलग अलग डायमेंशंस में हैं। तो सब जगह चेंज आ जाता है, और जब सब जगह चेंज आता है तब मूल चेतना में चेंज आता है। उसके बाद फिर कहानी हमारी शुरू हो गई थी साहस यात्रियों वाली, कि शेरपा जी से जब वो कुछ कुछ चीजें पूछ रहे थे, तो शेरपा जी ने बोला कि ये जीवन बर्बाद मत कीजिए, आप सब लोग क्या कर रहे हो, अपनी ये पूरी लाइफ को ना बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि आप सभी लोग माया जाल में फंसे हुए हो, और यही जन्म नहीं, हर जन्म इसी तरीके से उसी माया जाल में बिताकर आप लोग वापस जा रहे हो। फिर इससे बाहर आना है। तो जो कुछ यहाँ पर आप देख रहे हो चेंजेस, या फिर जो भी यहाँ पर देख रहे हो, उसी से उन साहस यात्री थे, उन लोगों में वहां से जो प्रश्न उठ रहे थे वो शेरपा जी से पूछते थे, और उनकी सोच में, उनके व्यवहार में भी बहुत सारे बदलाव आ रहे थे। जो साहस यात्री थे, उसमें से ना एक साहस यात्री जब उतर रहे थे ऊपर से, पहाड़ से ऊपर से नीचे को उतर रहे थे, क्योंकि वहां बहुत बर्फ थी, बहुत फिसलन थी, तो धीरे धीरे उतर रहे थे। तो जो एक चित्रकार थे उसमें, उनको ना उस समय चारों तरफ उन्होंने देखा तो बहुत सुंदर दृश्य दिख रहा था, तो वो उसी में खो गए। तो तब दूसरे उनके पीछे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बोला कि अगर तुम इसी में खो जाओगे ना, जो यहाँ की चित्रकारी है या जो भी दृश्य में, तो क्या होगा कि फिसलने का डर है, हम ऊपर से नीचे फिसल सकते हैं। तो दीप्ति मैडम ने यहाँ पर ये बोला था कि जो कुछ बोला जा रहा है ना, उसको आप कई तरीके से समझो, उसकी गहराई को समझो। तो वो बोल रहे थे कहीं पर भी अगर जैसे जीवन में सुख आ जाता है तो हम वहीं टिक कर बैठना चाहते हैं, है ना, तो वो एक तरीके से आप फिसल जाओगे, यानी माया जाल में वापस चले जाओगे। इसलिए वहां पर खोना नहीं है, जो चीज चल रही है जिस समय उसको देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है कहीं पर भी। हमें हर समय अवेयरनेस के साथ ही एक एक कदम बढ़ाना है। वहां पर भी बोल रहे थे ये बात, और यही बात हमारी जीवन के लिए भी है, अवेयरनेस में रहना है हमें। इतना ही मैंने, इतना ही लिखा है, और नहीं लिखा मैंने। ठीक है। अगर किसी और ने डे 12 का लिखा है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। ठीक है, ले ले प्रश्न। माया जाल, सबसे पहला प्रश्न था माया जाल क्या है? कौन बताना चाहेगा माया जाल क्या है? वो कॉपी उठाना मेरी, उसके नीचे एक पन्नी होगी, लेकिन पन्नी दे दो, पन्नी। म्यूट करके रखना प्रीति जी, म्यूट करके सब लोग आप रखिए। हाँ, जब बात करनी हो तब अनम्यूट कीजिएगा। तो कौन बताएंगे सबसे पहले माया जाल क्या है? जिसको जो समझ आए एक एक करके बताते रहे। दीदी आप बताओगे? अनम्यूट कर लेना आप अगर हाँ बताना है। हाँ। ठीक है, हाँ बताती हूँ। हाँ। माया जाल का, अच्छा मैं अपना अनुभव बताती हूँ हाँ हाँ, जो कि भी आपको लगता जब जब हम इसमें नहीं थे, आत्मज्ञान में नहीं थे, वो समय ऐसा था कि हम सब कुछ ही कर रहे थे, जजमेंट भी कर रहे थे, और इंटरफेरेंस भी कर रहे थे लाइफ में दूसरों की, और अच्छा भी लग रहा था, पता नहीं क्यों। सब कुछ करना अच्छा भी लग रहा था, जानते हुए कि कभी कभी तो लगता था कि नहीं सही नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था तो करे जा रहे थे। और सब कुछ फील हो रहा था, डर भी आता था किसी बात से, फ्यूचर को लेके या कुछ भी लेके, और गुस्सा आना किसी, कभी कोई कोई चीज जैसे बर्थडे भूल गया तो गुस्सा आना, ये सब ऐसी छोटी छोटी बातों पर ये सब हो जाता था, कि मैटर करता था कि हाँ कोई गिफ्ट मिले, ये हो। तो वो चीजें आत्मज्ञान में आने के बाद बिल्कुल जैसे अपने आप ही पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो ऐसा है कि जैसे समभाव में रहना आ गया है, हर परिस्थिति में एक जैसा, कुछ है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इतना मैटर नहीं करता कोई चीज। है तो ठीक है, एंजॉय कर लिया, लेकिन नहीं है तो उसका दुख नहीं हुआ या डर नहीं लगा किसी बात से। एक एक्सेप्टेंस आ गई, मतलब हर
परिस्थिति से या हर लोगों के लिए भी एक्सेप्टेंस आ गई कि हाँ अगर ये ऐसा कर रहा है तो उसका रीजन है। और कहते हैं ना कि नथिंग इज कोइंसिडेंस, वो समझ आ गया। कोई भी परिस्थिति है, कोइंसिडेंस नहीं है, तो एक एक्सेप्टेंस मतलब एक आ गया पूरी तरह से। तो अब ये लगता है कि अब समझ आता है कि वो मायाजाल था, कि हम जिसमें फंसे हुए थे, दुख पा रहे थे या वो सब पा रहे थे, वही मायाजाल था। अब समझ आता है, जब फंसे हुए थे तब नहीं समझ आता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन निकलने के बाद समझ आता है। जैसे अगर खा रहे हैं, तो जब हम मीठा खाना शुरू करते हैं तब समझ आता है कि वो नमक था। जब तक वो था तब तक नहीं समझ आता कि वो नमकीन था या क्या था। तो वो चेंज जब आता है तभी समझ आता है। तो एक तरह से आत्मज्ञान में आने के बाद ही मायाजाल टूट सकता है, और तब तक तो रहता ही है। एक तरह का वो इल्यूजन है, जैसे आवरण है। इसकी एक कहानी भी है, वो मैं सुनाऊं? एक कहानी मैंने कहीं सुनी थी छोटी सी। आ, हाँ वो हाँ, सुनाइए। ज्ञान भारत में मैंने सुनी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उसमें ये था कि एक योगी थे। तो वो एक गांव में रहते थे अपने परिवार के साथ। तो एक बार नदी में बाढ़ आई, बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया था। तो उन्होंने क्या किया कि उनका सारा परिवार डूबने वाला था, सभी डूब रहा था उसमें, बाढ़ में। तो उन्होंने एक माया से ना, उनको एक वो सिद्धि थी, मतलब उनको योग विद्या से आता आता था एक आवरण बनाना। तो उन्होंने एक आवरण बनाया अपने आसपास। वो था मछली के रूप में, और वो नदी में सुरक्षित रहे। बहते गए मछली के अंदर समझ लो कि वो थे सेंटर में। और वो मछली का जो आवरण था, उसमें वो बहते बहते एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां शिव और पार्वती आपस में वार्तालाप कर रहे थे। शिव जी एक्चुअली पार्वती को आत्मज्ञान ही बता रहे थे, उनको कोई आत्मज्ञान से रिलेटेड चीजें समझा बता रहे थे। तो उस समय वो उन्होंने उस माया के आवरण में सुन ली वो चीज। तो पार्वती फिर शिव जी ने और पार्वती का ध्यान नहीं लग रहा था उस समय, उनकी बातों में ध्यान नहीं था उनका, या उनको नींद आ गई थी या कुछ ऐसा था कि उन्होंने पूरा सुन नहीं पाया था। तो शिव जी ने कहा कि जिसे सुनना था उसने सुन लिया, और जिसे ये ज्ञान लेना था उसने ले लिया, ऐसे बोला। तो फिर पार्वती को पता चला कि ये किसने सुन लिया। तो फिर उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुम ये ज्ञान, तुम पृथ्वी पर जाओगे और ये ज्ञान सारा भूल जाओगे। तो उनका नाम पड़ा था फिर मत्स्येंद्र नाथ। मतलब उसने मछली का आवरण बनाया था ना, तो मत्स्येंद्र नाथ उनका नाम पड़ा था। और तो पर उस वक्त शिव जी ने उनको एक ये कहा कि ठीक है तुम जाओगे और तुम्हें भूल भी जाओगे, लेकिन मैं किसी न किसी रूप में आके तुम्हारा जागरण करता रहूंगा, तुम्हें ये चीज याद दिलाऊंगा कि आत्मज्ञान क्या है। तो ऐसा ही हुआ। वो पृथ्वी पे उन्होंने जन्म लिया, और वहाँ उनका जन्म कुछ ऐसा था कि उनकी शादी रानी से हुई। तो वो एक राजमहल में रहने लगे, और उस राजमहल में वो रहते थे, सब लाइफ चल रही थी, बट वो भूल चुके थे आत्मज्ञान, वो सारा भूल चुके थे। तो उस वक्त अब शिव जी ने जागरण करना था इनका। तो वो एक संगीत की टोली लेकर आए, और उसमें मतलब उन्होंने एंट्री पा ली उस महल में। वैसे सबको वर्जित था उसमें जाना, उन्होंने कैसे भी एंट्री पा ली कि मनोरंजन के लिए आए हैं ऐसे करके बोल के। और कुछ ऐसा एक नाद छेड़ा उन्होंने अपने संगीत में, जिससे कि उनका उनको सब याद आने लगा, पिछला जो वो भूल चुके थे। वो जो योगी थे ना, जिनका नाम मत्स्येंद्र नाथ बाद में पड़ा, अभी नहीं पड़ा था उनका नाम मत्स्येंद्र नाथ, बाद में पड़ेगा। तो वो उनको सब याद आने लग गया। तो फिर फिर ये कहानी है, मतलब ये उनको इस तरह से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। फिर अच्छा। आगे चल के जब वो उन्होंने बहुत सिद्धियां प्राप्त कर ली, तो उनको आगे ये इस चीज का सौंप दिया गया कि ये जो माया का जो कार्यभार है ना, ये तुम संभालोगे, मत्स्येंद्र नाथ जी को। अच्छा। अच्छा। तो वैसे भी जो पृथ्वी पे काम हो रहे हैं सब किसी न किसी के देखरेख में ही हो रहे हैं, किसी न हाँ किसी मास्टर की देखरेख में ही हो रहे हैं ना। कोई हाँ काम कोई संभाल रहा है, हाँ। कोई संभाल रहा है। तो ये मायाजाल वाला काम ये संभाल रहे हैं। तो ये समझ आया कि जैसे हम लोग भी जब आत्मज्ञान में आए हैं तभी समझ आया कि वो मायाजाल था, जिसमें अच्छा। हम कभी कभी बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तो हम उससे निकलना नहीं चाहते। जैसे अगर बहुत ज्यादा पैसे आ गए या सुख आ गया या ऐश्वर्य, वो शौर्य मिल गया, हम्म। तो फिर हम उसमें उसी मद में रहना चाहते हैं। फिर जब वो
उतरता है, या मतलब कहीं ना कहीं वो चेंज तो आएगा ही, वो चीज हम्म। हमेशा तो वैसी नहीं रहेगी, तब वो फिर मुश्किल हो जाता है, जो आत्मज्ञान में नहीं होता उसके लिए। तो सब कुछ हम्म। एंजॉय करें, ये बनने के बनाया एंजॉय करने के लिए है माया जो वो माया जिसमें हम रह रहे हैं। बट हाँ। बस हमेशा आत्मज्ञान में रहें, ताकि इस चीज को सुख भी अनुभव कर सकें और समभाव में रह सकें। हम्म। थैंक यू दीदी, अच्छे से आत्मबंधन। क्लियर किया। हाँ, थैंक यू, बहुत थैंक यू। बढ़िया बताया। हाँ ज्योति जी, आप बताओगे? माया जाल के हिसाब से हम लोग माया जाल में ही पैदा होते हैं। जैसे कि एक बार मुझे पति सर ने बोला था कि पुनरअपि जननम पुनरअपि जननम, मतलब कि मैं तुम्हारे कृष्ण जी जब अर्जुन जी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे सारे जन्म जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते हो, तो तुम इस माया जाल में फंसे हुए हो। तुम्हें लग जैसे कि जब अर्जुन अ, अपने जो उनके जो दादा वगैरह थे उनको मारने से हिचकिचा रहे थे, तो उनको कहते हैं कि तुम इसकी सच्चाई नहीं जानते हो, तुम्हारे चारों तरफ माया जाल है लेकिन मैं जानता हूँ। तो उसी तरह हमारे भी चारों तरफ माया जाल है, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि हम जो ये रिश्ते लेकर आए हैं, जो भी हम अपना सोल प्लान कर कर आए हैं हम लोग, तो वो हम किस कारण से करके आए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं कि हमारे हस्बैंड ऐसे करते हैं, हमारी माँ ऐसे करती है, हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, हमें परेशान करते हैं, लेकिन हम उसके पीछे का कारण नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारी आंखों पे माया का पर्दा पड़ा हुआ होता है। एक तो ये दीप का हो गया। दूसरा ये होता है कि जैसे कि दीदी ने भी बताया कि जैसे ज्यादा पैसा आ जाता है, कुछ हमें ऊंचा पद मिलता है, तो हमारे पास उसका पर्दा पड़ जाता है। एक ये माया जाल हो गया। तो इन सबको काटने का तरीका यही है कि हमें ज्ञान, जब हम लोग ज्ञान में आते हैं, ध्यान में आते हैं, तो हम धीरे धीरे, हम पहले तो हम उसके प्रति अवेयर ही नहीं होते कि हम इस माया में फंसे हुए हैं, तो हम उसी को एंजॉय करते रहते हैं और उसी में पढ़ते रहते हैं कि भी यार मेरे को तो इस जन्म में सिर्फ दुखी दुख मिले हैं, मुझे तो इस जन्म में ऐसे है वैसे। हम लोग जैसे पहले हम लोग रोते रहते थे कि पता नहीं मुझे ही क्यों हस्बैंड ऐसा मिला है, मुझे ही क्यों ऐसी मेरी माँ मिली है, मेरे बचपन इतना खराब क्यों गया है, उसके पास तो इतना पैसा है। इन सब चक्करों में हम लोग उलझे ही रहते थे। लेकिन जब हम धीरे धीरे ज्ञान में आते हैं, तो जैसे कि उन्होंने बताया, अभी दीदी ने बताया कि ना, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें, शिव जी बोलते हैं तुम्हें टाइम टाइम पे आके मैं तुम्हें याद दिलाता रहूंगा। तो जो हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है, हमें टाइम टाइम पे हमें याद दिलाती है कि जागो, उठो, ध्यान में आओ, ज्ञान में आओ, ताकि तुम इस माया जाल को काट सको, और जो तुम जिस उद्देश्य के लिए तुम आए हो, खुद को पहचानो। तो उसमें हिसाब से तो यही माया जाल है, उसका काटने का तरीका ध्यान और ज्ञान ही है। हाँ, थैंक यू ज्योति जी, बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेन किया आपने। प्रभा जी, आप बताएंगे अभी? आप अनम्यूट कर सकते हैं, कीजिए। आज सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जिसको हाँ बोलना है ना। प्रभा जी आप माइक को अनम्यूट कीजिए, आप कर सकते हैं। हमने सबको ऑप्शन दे रखा है कि आप, प्रभा जी आप नहीं बताएंगे? बताना है, अनम्यूट करके बताइए। मैम अभी खांसी बहुत हो रही है, अभी बोला नहीं जाएगा मेरे से। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, रहने दीजिए, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, नंदिनी जी आप बताओगे माया जाल के बारे में? अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सभी को। आत्मंदन आत्मंदन। कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो आज अनुपमा जी। मैंने तो एक्चुअली ना हेड थैंक पे यू। अभी ऑयलिंग करी थी, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं ऑन करी। चल फिर कोई मैंने कहा बात चलो, नहीं। आई अंडरस्टैंड कि वो इंटरेक्शन करना तो हाँ जरूरी हाँ है ना। हाँ तो मैंने कहा, मैंने वैसे ऑडियो भी शेयर किया था अपना ग्रुप में। हाँ। तो देखिए, ये माया जाल तो एक्चुअल में माया तो हमारे आसपास है ना, शुरू से ही जब से जन्म लेते हैं ना, हम्म। संसार पूरा ही माया जाल है। अब ये है कि जब से हम स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, अध्यात्म में आए हैं, तो हमें असल जो जिंदगी का तत्व है वो समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वी ऑल आर सोल्स।
सो मतलब कि जो चीजों में हम जी रहे थे अभी तक, मतलब बाहर का जो भी फिजिकल वर्ल्ड कह लो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, तो वो सब मटेरियलिस्टिक चीजें तो माया ही है। जो ट्रुथ है वो एक्चुअली तो परमात्मा है। और हम कहते हैं ना कि जीना सच और सॉरी, जीना झूठ और मरना सच, है ना। सच्चाई तो यही है कि हम सब एवोल्यूशन के लिए आए हैं अपना, धरती के ऊपर हर एक सोल सोल इवॉल्व होना चाहती है। और मुझे लगता है ईश्वर ने हमें ये टेस्ट भी इसीलिए दिया है, माया जाल इसीलिए है कि आप माया में रहते हुए इवॉल्व कैसे करते हो अपने आप को, है ना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हम सबके लिए क्योंकि अगर हमें सब कुछ सच्चाई पता ही होती शुरू से, तो हम इवॉल्व कैसे होते। ये मैंने जो सोचा है कि जो हमारी हर एक सोल की जर्नी है, दैट इज हम अर्थ रेलम पे इसीलिए आए हैं कि हम अपनी जो सोल है वो उसको इवॉल्व कर सकें, हायर रेलम्स पे जा सकें हम, है ना। क्यों मैंने मास्टर्स आपसे शेयर करना चाहूंगी, मैंने ना बुक पढ़ी थी। आप सब लोग भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो जरूर पढ़िएगा, द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पढ़ी है किसी और ने बुक ये वाली? लॉ, बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत लाइक इतना नॉलेज है ना इसमें कि एक्चुअल मतलब कि है क्या, लाइफ का पूरा निचोड़ है इस बुक में। बहुत ज्यादा अच्छे से उन्होंने समझाया है कि 7 रेलम्स ऑफ अर्थ हैं। और मतलब कि ये सिर्फ एक मनुष्य जीवन में ही संभव है कि हम चूज करके आते हैं कि हाउ टू इवॉल्व। अगर माया नहीं होगी तो हम इवॉल्व होंगे कैसे? तो हमें तो धरती पे आने का कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा। तो ये माया भी जरूरी थी, है ना। अब ये है कि नॉलेज आ गई है हमें, द सूनर, है ना, इट्स बेटर। कि अब जब तक जब भी हो सकता है, हम लोग लेट भी हैं, मुझे लगता है समटाइम्स कि हम लोग 40+ हो गए हैं। कई लोगों को और जल्दी भी नॉलेज आ जाती है, और कईयों को 60s में जाके भी नहीं आती इस चीज की नॉलेज, है ना। ये डिपेंड करता है अपनी अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर, अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर। कि आपका अगर, तो आप देखो माया क्या है, बेसिकली रिश्तों का जंजाल, पहले तो हम ये कहते हैं। जो हमारे आसपास के रिलेशनशिप्स हैं, है ना, हम लोग उसी के अंदर उलझे रह जाते हैं। सबसे बड़ी चीज माया में एक तो है मोह, जो हमारी अटैचमेंट है ना। हम इतना अटैच्ड होते हैं अपने हर एक रिलेशन के साथ कि मेरा पति, मेरे बच्चे, है ना, मतलब मेरे पेरेंट्स, कितनी ज्यादा लाइक दिस इज ऑल्सो माया। जबकि वो हर एक सोल अपनी जर्नी पे है। वो अपना एक रोल निभाने आए हैं और हम अपना रोल निभा रहे हैं, दिस इज ऑल ड्रामा, है ना। तो ये एक माया क्रिएट हुई है। सबसे पहले तो हमारी फैमिली, दिस इज ऑल्सो माया। कि अब उस रिलेशन को आपके रिवर्स सिचुएशन में होते हुए भी आप उसको कैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो, दैट इज योर टेस्ट, है ना। मतलब बहुत मैंने ऐसे फैमिलीज देखी हैं जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ बिल्कुल ऑपोजिट्स होते हैं। मैं अपनी ही बात करूं, मेरे साथ भी ऐसे ही है, और मैं बहुत सी फ्रेंड्स भी देखती हूँ ना, तो वो मतलब वी आर ऑल ऑपोजिट्स। अब मुझे अध्यात्म में इंटरेस्ट है तो हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं है ना। अब हमें ये नॉलेज आ गई है कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना। पहले मैं बहुत करती थी हस्बैंड को कि आप मंदिर जाओ, आप ये करो, आप ऐसे करो। अब मैं उनको एज इट इज जब एक्सेप्ट करा ना, मेरे साथ जो चेंज आया, जब मैंने उनको एक्सेप्ट करा, मैंने कहना बंद कर दिया। जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में आई, तो मुझे जब पता चला कि हमें किसी को बदलना नहीं है, किसी को कोशिश भी नहीं करनी बदलने की, तो वो माया से जब निकले बाहर, कि हाँ उनको एज इट इज एक्सेप्ट किया, इंडिविजुअल सोल, कि हाँ भाई उसका ऐसा ही प्लान है, तो ऑटोमेटिकली, की मतलब ऑटोमेटिकली द चेंज थिंग्स गेटिंग, है ना, स्मूदर। वो चीजें जो सिचुएशंस एडवर्स लगती थी उस समय पे, वो चीजें खुद ब खुद लाइक ना फेवरेबल होने लग गई। वही कंडीशंस में जब हम बहुत ज्यादा, हमारा मन विचलित होता था, तो अब हमें समझ जब आ जाती है तो वो चीजें विचलित नहीं करती हमें। तो वो माया से बेसिकली ये सब, मैं कहती हूँ कि मतलब माया तो ऐसी है कि हर एक पल उसने हमें घेरा हुआ है। आप एक बार मोबाइल फोन पकड़ लो तो वो समझ लो माया शुरू हो गई आप व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाओ तो आपके 1.5-2 घंटे कब निकल जाते हैं। वो माया जाल आपको ऐसे फंसा लेता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि यार व्हाट वी आर डूइंग। मतलब ये अब
ठीक है, अवेयरनेस आती है, अब अवेयरनेस आती है तो गिल्ट फील होता है कि यार मैंने तो अपना टाइम ही वेस्ट कर दिया, 1-1.5 घंटा फालतू में खराब कर दिया। इससे बढ़िया तो मेडिटेशन कर लेते, इससे बढ़िया तो कुछ बुक पढ़ लेते, या ध्यान कर, मतलब कुछ भी भगवान का नाम ले लेते। तो ये चीजें देखो, माया जाल तो बहुत बड़ा जंजाल है। तो बाकी एक अनुपमा जी, मैं एक और चीज आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। हाँ तो जी। जैसे कि अब हम लोग ना सुनते हैं, जैसे कहीं संत महात्मा वगैरह के प्रवचन सुनते हैं, तो सब लोग हमें नाम का बहुत ज्यादा महत्व बताते हैं कि नाम जपो, भगवान का नाम, चाहे राम, चाहे है ना अल्लाह, वाहेगुरु, कुछ भी जो जिसको भी आप मानते हो, भी नाम में बहुत ताकत है। तो अब अब हम लोग अध्यात्म मार्ग में हैं, ध्यान में हैं, तो मतलब आपका क्या व्यूज है कि मतलब नाम जपना, मतलब इज द राइट ट्रैक, वी शुड गो फॉर इट, मतलब कि अब हमने तो छोड़ा हुआ है, कि आपका क्या इसके बारे में मत है, इसके बारे में आप बताइए। हाँ हाँ, मुझे ये पता है कि जो मतलब जो मैं सोचती हूँ, ब्रह्मा कुमारी से जो ज्ञान मिला है उसमें ये बताया था कि ये जब चीजें हैं ना, ये पहले की जैसे क्लास 1 की पढ़ाई होती है ना, भक्ति मार्ग, उसमें ये सब आता है। नाम जपना, मंत्रों का उच्चारण करना, प्रार्थना करना, जो हम ये आरती वगैरह गाते हैं, ये सब वहां आता है। फिर सेकंड हमारा ये शुरू होता है ज्ञान, जब ज्ञान ध्यान में आते हैं ना, तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब इसके ऊपर आप आगे नाम लेकर आप क्या करोगे, नाम बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका नाम मेरा नाम। और वो, मतलब कि डजेंट मैटर कि भगवान का नाम ले रहे हो, अगर आप हाँ, राम क्यों कर रहे हो क्यों तो। था, हाँ मैं बता देती हूँ क्यों था। क्योंकि पहले हम जब ध्यान नहीं करते थे ना, तो हमारी ना फ्रिक्वेंसी लो थी, और हम ध्यान वगैरह करते नहीं थे, ये सारा ज्ञान था नहीं। तो भगवान के नाम याद करते थे ना, तो भगवान की से हमारी वो फ्रिक्वेंसी जुड़ जाती थी, क्योंकि अगर आप मेरे बारे में सोचोगे तो क्या होगा, आपकी फ्रिक्वेंसी मुझसे जुड़ेगी, तो मेरे माइंड की जो स्टेट होगी वैसे ही आप भी फील करने लग जाओगे। यानी जो 24 आवर मैं सोचती रहती होंगी ना, अगर मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगी, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास वो खुशी जाने लगेगी, और आपके अंदर जो चल रहा होगा वो मैं खींचने लगूंगी। या मैं 24 आवर दुखी रह रही होंगी, तो वो मेरे मेरे से आपके पास जाने लगेगा। ये होता था। तो क्या बोला जाता था कि हमको ना लोगों के बारे में नहीं सोचना है, भगवान का नाम लेना है, ताकि आप भगवान से कनेक्ट रहो, क्योंकि उनका नाम लेंगे तो वो हाई फ्रिक्वेंसी में, तो वो फ्रिक्वेंसी से आप हमेशा कनेक्शन बना रहेगा, तो हाई फ्रिक्वेंसी आप लेते रहोगे। इसलिए बोला जाता था। लेकिन अभी ज्ञान ध्यान में आ गए तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सेम हो ना, वही परमात्मा जिनका आप ले रहे हो नाम, वो आप भी तो वही हो, पर सेम ही तो अनुपमा हो। जी, अभी अभी हम लाइक वी कांट कंपेयर आवर सेल्स, है ना, कि अभी हमारे में बहुत से दोष आप, और अवगुण हैं। कोई दोष नहीं है, आप सिर्फ दोष मान रहे हो इसलिए दोष है, उसके पीछे का ज्ञान नहीं है इसलिए आप उसको दोष बोल रहे हो। जैसे ही आपको वो ज्ञान मिलेगा वही चीज बदल जाती है, आपको पता चल जाएगा दोष थोड़ी ना है, क्योंकि उसका अनुभव लेना था ना, इसलिए वो चीज आई है मेरे जीवन में। उस उस जिसे मैं दोष बोल रही हूँ उसका अनुभव लेना था मुझे, या सामने वाले को। बिना अनुभव के ज्ञान नहीं है ना, मुझे कैसे पता चलेगा किसको दुख बोलते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा, आप बताओ। कैसे पता चलेगा जब तक मैं उसके अनुभव नहीं करूंगी। आप कितना भी बता देना दुख इसको बोलते हैं, बिना अनुभव के मैं दुख किसको बोलते हैं मैं कैसे समझूंगी, आप बताओ। तो अनुभव करके ही समझूंगी ना। तो इसी तरीके से जिससे हम दोष बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, वो सब क्या है, उसका अनुभव करने की चीज है। उसको अनुभव करना है, अनुभव करके अंडरस्टैंड करना, और फिर बाहर भी निकलना है उससे। क्योंकि एक्चुअली हम लोग लव है, प्रेम है, शांति है, ज्ञान है, ये सब है हम लोग। इसके अपोजिट चीज हम पृथ्वी पर अनुभव करने आए थे, ताकि उसकी गहराई को समझ सके। क्योंकि आप हमेशा मीठा मीठा खाते रहेंगे ना, तो ऊब भी जाते हैं ना मीठा खाकर, और फिर मीठे की उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती। जब हम दूसरे स्वाद चखते हैं तब मीठे की वैल्यू समझ आ जाती है। राइट। तो वही है, यही चीज हम्म। समझने के लिए आए हैं। तो आप अगर अपने आप को ये बोलते रहेंगे कि मैं अभी परमात्मा नहीं हूं, देखिए इस चीज को हम लोगों ने एक तरीके से और समझा था, अगर याद हो। जैसे पहले हम अपने आप को क्या समझते थे, शरीर, करेक्ट, शरीर। फिर ज्ञान में आने के बाद पता चला आत्मा है हम, पता चला। अब बस एक बात बताइए, जब शरीर मानते थे तब क्या मेरे अंदर आत्मा नहीं थी, शरीर ही था क्या?
आत्मा थी तब ना। भी थी। यस हाँ, यस। तो इसी तरीके से इस समय हमें पता चल चुका है, हम ही परमात्मा हैं। पता चल चुका है वो, बिल्कुल उसी तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा पहले परमात्मा भी थे, नहीं है। परमात्मा हाँ, पहले भी थे, बट नॉलेज नहीं थी ना तो कि यही तो हमारे। बता रही हूँ। आप बोल रहे हम कैसे माने, ऐसे मानो ना। उससे पहले जब शरीर और आत्मा वाली बात जब क्लियर हो जाती तो परमात्मा मानने में एक सेकंड भी नहीं लगता। अब बस हमें परमात्मा बेसिकली की तरह जीना है, और मैंने, कुछ। पता है क्या मैंने क्या समझा, जो अनुपमा जी, इस चीज को, लाइक जो हम परमात्मा कहते हैं कि हम सब परमात्मा है, ठीक है, मैं मानती हूँ सब में परमात्मा है ना, आत्मा का अंश है हम। बट जो परमात्मा को हम क्यों पूजते हैं, हम क्यों बड़ा मानते हैं अपने से? बिकॉज ऑफ देयर ट्रेट्स, मतलब कि उनके जो वर्चूज हैं, कि वो मनुष्य के अंदर, जब हम एक आम मनुष्य को देखते हैं, वो हर इंसान वो ट्रेट्स नहीं, मतलब उसमें नहीं होते। अब हर आपको एक बंदा। अपने को देखना है, दूसरों को नहीं देखना है। हम्म। हमें दूसरों को नहीं देखना है। ये माया पर जाल यहीं पर फंसे हुए हैं हम। जब हम दूसरों को देखते हैं, आप माया जाल में फंस जाते बट हो। बट वो अनुपमा में, जब हमारे लाइक लिंक्स में जब लोग आते हैं, कोई भी हमारे रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, तो इंटरेक्शन या आपका सोशल सर्कल तो रहता है, तो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो वो चीज? मैं कह ही नहीं रही कि आपको अवॉइड करना है। आपको ज्ञान हम्म। से अपने अपनी आत्मा को इतना मजबूत बनाना है कि कोई भी आएगा, वो आपसे मिलकर आप परमात्मा हो, आपसे मिलकर परमात्मा ही बनेगा। तो उस आप लेवल पे हम कैसे पहुंचे? वही वही करने का प्रयास हो रहा है, वही काम कर रहे हैं अभी हम। धीरे धीरे होगा, छुटकी मार के नहीं होगा। जैसे परमात्मा से मनुष्य बने हैं, वैसे ही धीरे धीरे परमात्मा बने है। लेकिन अभी इसका ज्ञान आ रहा है, उसको जीना स्टार्ट करना है। आप कहाँ फंस रहे हो? वो जो दूसरे आ रहे हैं ना, उसका प्रभाव पड़ रहा है। और वो प्रभाव सिर्फ इसलिए पड़ रहा है, अभी आत्मा की शक्ति उतनी बड़ी नहीं है। हम्म। नहीं तो आपके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई कुछ भी करके जाए, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा एक सीन, कृष्ण भगवान रथ के ऊपर खड़े हैं, जो घोड़े हैं ना, उनके सबके लगाम अपने हाथ में। तो हम उसकी मीनिंग हम्म। क्या बोलते हैं? सारी इंद्रियां उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में है। इंद्रियों को वश राइट। में किया हुआ है, हाँ यस। हाँ, कंट्रोल में है, उनके हाथ में। इसी तरीके से हम हैं। हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे करेंगे? कि कब हमको गुस्सा दिखाना है, हम चूज करेंगे। कब गुस्सा नहीं दिखाना है। जबकि हमारे अंदर क्या रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, कि जब हम ध्यानी ज्ञानी तो बिल्कुल शांत होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता। ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अरे, वो लोग चूज करते हैं कब हमको गुस्सा दिखाना है, कब गुस्सा नहीं दिखाना है, शांत कब रहना है, कब किसी को किस हम्म। तरीके से बात। वो बिल्कुल बिल्कुल, जबकि हम आज तक जो जी रहे थे, ऐसे नहीं जी रहे थे। ऑटो मोड में थे, किसी ने एक्शन का रिएक्शन करते थे। राइट, ऐसे 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 हो रहा था। अब नहीं होता। अब क्या होगा? आप चूज करोगे कि कब हमको शांति से जवाब देना, और कभी बहुत ज्यादा कोई बात हो रही तो थोड़ा तेज बोलना है, कैसे बोलना है। तो वो है। हाँ जी, ये एक्सपीरियंस मैंने लिया आज जो आप बता रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। मतलब महसूस हो रहा है कि जो मैंने आज एक्सपीरियंस लिया उसमें यही बात आ रही थी कि कब कैसे बोलना है, वो हाँ, अपने आप ही हो रहा था। अपने, तो हाँ मुझे बिल्कुल, अपने अपने कंट्रोल में जो आ मैं जाती हैं बोलती, चीजें। हाँ ये भी चीज मेरे तो को होती है, बिल्कुल लगा होती है। यहाँ पे गुस्सा करना है तो वहाँ मैंने बोला। जब तक मैं साइलेंस मोड में थी, खुश थी, उस टाइम मैं साइलेंस में चली गई। और जब मुझे लगा कि भाई इस टाइम मुझे बोलना जरूरी है, तो उस टाइम मैंने बोला। जैसे अब यस। आप बता रहे हैं, तो ये अब मैंने अनुभव करा कि राइट था, मैं अपनी जगह राइट थी। पहले मुझे लगा था मैं गलती करी, मगर अब राइट हूँ। हाँ, नहीं तो क्या होता है ना, कि हम अपने आप को दबाते हैं। हम सोचते हैं हमेशा दबते ही यस। जाना है, स्वीकार राइट। करते जाना। अरे, कब तक स्वीकार करना है? जहां बोलना चाहिए वहां बोलना है। और आज ज्यादा एक से बात क्या ज्यादा, हुई कि एक ज्यादा से एक चीज मेरे ज्यादा। को अपनी कमी नजर आ रही है अनुभव। मुझे एक पहले बताना हाँ, चाहती हूँ, जैसे कि समस्या है ना, जैसे तो मेरे घर अभी कैलेंडर में लाई नहीं हूँ। मतलब मार्केट से जैसे यहाँ थोड़ा सा दूर पड़ती है, मैं गई भी नहीं लेने, और सच बताऊँ तो लाई भी नहीं। तो मुझे अब पता नहीं चल रहा कि एकादशी कब आ रही है और अमावस्या कब आ रही है, मुझे नहीं पता चल रहा। अब जैसे कोई किसी का फोन आया, उसने बताया कि आज अमावस्या है। तो अमावस्या में मैं पहले, मतलब अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है कि खीर बनाती हूँ डेली जब मतलब अमावस्या होती है। वैसे चाहे बनाऊँ ना, अमावस्या पे तो बनानी ही बनानी है। तो आज मेरे को पता ही नहीं मस्से है, मेरे दिमाग से भी निकल गया। और जबकि मोबाइल पे आ भी रहे कि मस्से का ध्यान कर रहे हैं, और वो फिक्स डेट नहीं होते, एक दो दिन पहले भी मस्से कहते हैं और उससे बाद भी ऐसा। तो फिर मेरे मन में वहम आया कि भाई आज खीर नहीं बनाई। तो भाई फिर मैंने कहा चलो, खीर नहीं बनाई, मैं पक्षियों को कुछ डालती हूँ। तो आज मैंने वो दाल भिगो रखी थी, मैंने वो डाल दी। मैंने कहा चलो कुछ तो गया उनके पास भी, ऐसा तो है नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो डालती हूँ।
तो अब वो पहले जैसे वो टेंशन रहती थी, अब वो नहीं ले रही टेंशन, कि पहले होता था कि नहीं बनाई तो वहम जा रहा है मन में कि भाई नहीं बनाई, अब वो नहीं आ रहा, उस वो वाला भाव नहीं आ रहा। और एक ये हुआ, सुबह जैसे मैं बड़े अच्छे मूड में थी आज, मतलब सॉन्ग चला लिए, जैसे मेरे को पहले तो होता था कि दूसरों की पसंद के सॉन्ग सुनती थी, आज एक गाना मन में चला, मैंने उसको यूट्यूब पे निकाला, वो चला लिया। अब मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहा कि ये गाने चला रही है, इसका काम में ध्यान नहीं, जबकि मैं काम साथ साथ कर रही हूँ भाई, कपड़े मशीन लगा रखी है, साथ में खाना बना रही हूँ। तो उनको फिर भी चिढ़ मच रही है कि गाने कैसे सुन रही है, एंजॉय कैसे कर रही है, उल्टा सीधा बोलना शुरू, तेरे को तो ये नहीं दिखता, तुझे वो नहीं दिखता। अब मैं सुनने जा रही हूँ भाई, अब गाना बंद कर दे, इसको बंद कर दे, ये चलाइयो मत, चलाएगी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने बंद कर दिया। मैं कहा, चलो ठीक है, पर नहीं पसंद आ रहा किसी को तो। मैं जबकि एंजॉय में थी, मेरे को तो कोई ऐसा नहीं लग रहा था भी, उससे मेरे तो बहुत खुश थी। फिर मैंने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया मुंह से बोलना कि जय हनुमान ज्ञान संकट कटे बेटे कब कीरा। अब मुझे लग रहा है कोई संकट आया भी, ये टल जाए जो कष्ट है। तो ऐसा मतलब फील आ रहा है कि एंजॉय करना तो किसी भी बहाने करना है, चाहे हिमाचली चालीसा पढ़ के कर रही हूँ, चाहे सॉन्ग सुन के कर रही हूँ, मैंने अपने को खुश रखना है बस। आज मेरे मन में ये चल रहा था कि खुश रखना है, जो मर्जी बोलते रहे। तो ये अच्छा लग रहा है कि अपने अंदर चेंज देख रही हूँ, कि थोड़ा सा मैं चेंज हुई, नहीं तो पहले होता था रोना शुरू कर दिया, टेंशन ले ली, दुनिया जहान की बातें सोचने लगी, इससे ऊपर उठी मैं। ये सब आप लोगों ठीक के है। साथ जैसे मिलके बात करते हैं तो बहुत चेंजिंग लग रही है मुझे अपने अंदर। थैंक यू सबका हाँ, थैंक यू। थैंक यू। बट बढ़िया बात नहीं। भारती जी आपके वाला कंडीशन सेम मेरा था, आपका सुन के मेरे को याद आ गया। मैं ना मॉर्निंग में मैं उठ के ना वो लगा लेती हूँ फेसबुक लाइव पे, एक रिंकू वीर जी, आपको किसी को हाँ पता जी, होगा तो, बॉम्बे वाले, हाँ जी। है ना, बॉम्बे वाले, उनका हाँ, लाइक कीर्तन चलता है, डेली राइट। लाइव चलता बहुत है। अच्छा आता ये है, हाँ। बहुत अच्छा होता है वो, मैं मॉर्निंग में वो लगा लेती हूँ, तो मॉर्निंग में वो मेरा चल रहा होता है। कल मेरे हस्बैंड भी ऐसे खफा हो गए कि क्या सुबह सुबह कीर्तन बजाने लग जाती है, डिस्टर्ब करती है, हेडफोन लगा के रखा कर अपने। मैं क्या, नंदिनी जी, नंदिनी जी, हाँ जी, कोशिश कीजिए घर की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो तो ही शेयर कीजिएगा, रिकॉर्डिंग होती है। ठीक ओके है। ओके ओके, ठीक है, तो सॉरी इस बात का सॉरी बड़ा ये तो सॉरी। ध्यान, नॉर्मल हाँ बात है, बहुत जी, अनुपमा जी, हर इंपॉर्टेंट। घर हाँ पे तो होता है ऐसा, नहीं कोई ये नहीं, नहीं कि हमारे घर हो रहा है, हाँ, सबके घर में तो होता है, नहीं इसमें मैं कोई गलत वही नहीं वही है। हम, नहीं, इसका हाँ लाइक आप लोग, मॉरल यही है कि हम लोग अब हाँ वो दिल पे नहीं लेते। हमने राइट। मतलब इफ ही सेड कि हेडफोन लगा लो, तो मैंने हेडफोन लगा लिया नेक्स्ट डे पे कि इफ ही डजंट लाइक इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन वाई शुड आई, है ना, मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं अपना शौक, अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं सुनूंगी। अगर यस, आपको गाने अच्छे लग रहे हैं तो आप हेडफोन लगाकर भी सुन सकते हैं, बस मैं यही कहना चाह रही थी। हाँ। राइट राइट तो मैं बस राइट। यही बोल रही हूँ आप लोगों को कि जहां बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं पर आप बोलिए इस तरीके से, वरना किस तरीके से शॉर्टकट में अपनी बात रखनी है, और किसी का नाम नहीं आना चाहिए। रिलेशन है भाई हमारे अंदर से, है ना, आपको नहीं पता, आप जो बोल रहे हैं ना, जितने लोग सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे ना, सबकी फ्रिक्वेंसी आपके हस्बैंड के लिए, या आप जिन रिलेशन का नाम ले रहे हो ना, या अपने बारे में भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो, उनके बारे में सोचते हैं, फिर फ्रिक्वेंसी लो होती है। इसकी इंपॉर्टेंस जानिए, इसलिए बोल रही हूँ, बहुत सोच मेन समझ के ध्यान तो बात इस पे रखना करनी है है। कि जो हमारे अंदर चेंजिंग आ रही है उस पे ध्यान फोकस करना है, उस, कि जो हमने नहीं, चेंज आपको बताना है ना, तो किस तरीके से बताना है ये ध्यान रखकर बताइए, इसलिए मैंने रोका, क्योंकि आपने भी उसी टाइप की बात की और वो भी वही बात बोल रहे थे। फिर वो सब लोग हो जाएंगे ना, तो वो सही नहीं है कि चीज बार बार सही नहीं है ना, सबका ध्यान हस्बैंड पर ही चला जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ, ऐसी बात नहीं है, सब परमात्मा है, हस्बैंड भी परमात्मा है। राइट। हमें हमें हम परमात्मा नहीं है इसलिए उनको परमात्मा नहीं देख रहे। सिंपल सी बात है, अपने अंदर चेंज करेंगे वो अपनी जगह एकदम ठीक है ठीक है। तो हम लोगों को सबको अपने ऊपर काम करना है। बढ़िया, अब ये तो है ही, अपने मन को शांत रखने के तरीके हम ही को ढूंढने हैं। जैसे हाँ सावन के ज्योति जी। अंधेरे में हरा हरा दिखता है ना, जैसे सावन के अंधेरे को सिर्फ हरा हरा दिखता है ना, वैसे ही परमात्मा का चश्मा लगा के सबको परमात्मा परमात्मा देखना है। जैसे मर्जी देखो, पर परमात्मा देखना है, खुद को भी दूसरे को भी। हाँ जी सुनीता जी, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। तभी यार, आत्मनिर्भर। मेरा आत्मबंधन आत्मनिर्भर। 2 हफ्ते से जुड़ी नहीं हूँ, शायद 2 हफ्ते हो गए। अच्छा। तो हम लोग, मैंने सेशन में बताया भी था कि हम लोग पिरामिड इंटरनेशनल वैली जाएंगे, पिरामिड हम्म। वैली इंटरनेशनल, और उसका दूसरा संभाला भी बोलते हैं। तो आज मधु ने फोन किया, बोला तेरा एक्सपीरियंस शेयर करना, वहां जाके आइए, वहां की एनर्जी सबके बीच में शेयर करना। हाँ तो बता दो। बिजी शेड्यूल रहते हुए भी मैंने बोला नहीं, 10 मिनट के लिए तो मैं आऊंगी। हम्म। बहुत अच्छा लगा वहां जाके। तो जैसे पितामह बोलते हैं ना कि वहां के एक एक
पत्ते में एनर्जी भरी हुई है। पशु पक्षी, पत्ते, वहां का हवा पानी इतना अच्छा था कि जहां बैठ रहे हो वहीं आपका ध्यान लग जा रहा था, और इतना गहरा ध्यान लगता था ना कि बस बैठे ही रहे। तो हम लोग का 4 दिन का टूर था। 4 दिन में हम लोगों ने मुश्किल से 8 घंटा सोया होगा। मैंने इतना अच्छा लगता था। जहाँ पिरामिड में तो ध्यान होता ही था, जैसे हम्म, हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं या बुद्धा की स्टेच्यू के पास बैठे हैं या कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, तो जैसे सर ने वॉकिंग मेडिटेशन कराया, तो ऐसा लगता है ना कि चलते चलते क्या ध्यान होगा। अब वॉकिंग मेडिटेशन से हमारा यही होता है ना कि चलते चलते कैसे ध्यान हो सकता है, लेकिन जब हम चल रहे हैं तो वो फ्रिक्वेंसी में भी ध्यान हो रहा था। मैंने बहुत अच्छा, मैंने एक्सपीरियंस शेयर करने में इतना मजा नहीं आ रहा है जितना आप लोग ना वहां जा करके वहां की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर के देखेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। और एक हाँ ओशो बिल्कुल। पॉइंट भी था, वहां पे भी पिरामिड था। तो वहां भी बहुत अच्छा, मैंने सर ने जितना बनाया था उसके बाद में अब नए नए वहां पे और कुछ कुछ प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है। तो पहाड़ को इतने सुंदर से, पहाड़ भी नहीं बोलेंगे उसको, तो पहाड़ बोलने का मन ही नहीं करता, ऐसे लगता है कि ऊर्जा स्थल है वो। तो वहां बैठ के जब ध्यान कर रहे थे ना, तो एक पक्षी इतना अच्छा, मेरे को अभी भी उसका ना, जब मैं ध्यान करती हूँ ना तो उसकी आवाज अभी भी मेरे कान में गूंजती रहती है। ऐसे लगता है मेरा कोई सोल कनेक्ट था उसके साथ में, मैंने कोई कनेक्शन था। वहां पे सर ने मैंने 3 कागज पे 3 बुराइयां लिख करके उसको हवन करना था। तो जब वो बुराई मैंने डाल के आ रहे थे, तो ऐसे लग रहा जैसे अपना जैसे कुछ छूट जाता है ना, उस टाइप का लग रहा था, और अभी भी वो कनेक्ट होता है। ओसो पॉइंट की ऊर्जा बहुत अच्छी थी। फिर हम लोगों ने 26 जनवरी वहां पे मनाया मैम के साथ। पत्री मैम थी, उनके साथ में बहुत सुंदर से झंडा आरोहण किया। और सर के साथ भी मैंने सुबह का ध्यान था, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कराते हैं वो किया। और फिर जब शाम को हम फिर से पत्री मैम के पास मिलने गए, तो मैम ने यही बोला कि ये, मैंने सर जब संभाला गए थे वहां से वहां पे कितने दिन, तो बताया मैम ने, ध्यान करके और वहां की एनर्जी को यहाँ ला के स्थापित किए हैं, उसके बाद में पिरामिड इंटरनेशनल वैली बना है। तो आप लोग मैंने संभाला की ही एनर्जी को वहां पे फील कर सकते हो। और सही में वो जो वातावरण है ना वहाँ का, सिर्फ वहां पे हम आइस को ही मिस करते हैं, बाकी सब चीज वैसा ही है, वैसे ही पहाड़ पर्वत नेचर, जहाँ देखो वहीं नेचर के साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस रहा। जी वाह, जी। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू। प्रीति जी, आपको बताना है माया जाल के बारे में। आप नोटबुक मंगा रहे थे इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ प्रीति जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हो गया अनम्यूट। जी, आ गई आवाज। हम्म। राधे वंदन आप सभी को। गठबंधन। मैंने मैम अपने 12 का भी लिखा है, लेकिन वो नीचे रखा इसलिए नहीं बता पा रही। नहीं नहीं, उसकी और जरूरत नहीं है, वो हमने बता दिया जितना बताना था। अब जी, माया जाल और क्या है, जितना आप समझे आप बताइए। हाँ, माया जाल क्या है? माया जाल वो स्थिति है जिसको हम स्वीकार नहीं करते हमारे और क्लियर करो। मतलब। और झूठ और अज्ञान भी माया जाल है। जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाता है, माया जाल तो फिर कुछ भी नहीं है। हर चीज में मतलब सत्यता है तो फिर बहुत अच्छा है, उसको आसानी से हम काट भी सकते हैं। और सत्य की पहचान तो हम ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, अपनी स्वाध्याय के माध्यम से जान सकते हैं। और वो अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन हमें अंदर का निकालना कैसे है, उसको जान के बाहर हम क्लियर हो जाए अपना। हर एक लोगों के साथ मतलब, चाहे वो बच्चे हो, पति हो, कोई भी हो, चाहे चीज भी हो, कोई चीज भी हो, मतलब उनसे भी। और हमें अपनी परम चेतना में हमेशा रहना चाहिए, जिससे हमें ये माया जाल से हम दूर रह सकें। और माया जाल क्रोध, नफरत, जलन, अहंकार के रूप में भी हमारे साथ रहता है, जिसको हम दूर कर सकते हैं।
और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैम इस माया जाल हम्म, से जो चल रहा था हम्म, कि मैंने मतलब घर की बात नहीं बता रही, मतलब एक पॉइंट बता रही कि मैं कभी कभी बेटे से आपको बोलती थी कि दुखी हो जाती हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है मेरा बेटा, लेकिन बाद में समझ में आ रहा है वो मुझे सिखा रहा है पर मैं सीख नहीं रही, वो मुझे रोज समझाता है, उस मुझे समझ में आ रहा है। और मैं उसको बहुत बोलती हूँ थैंक यू जो तुम हमें मुझे समझाते हो। तो वो कहती मम्मी ऐसी क्यों बात करती हो, मैंने कहा नहीं कृष्णा रियल में, मतलब तुम जो बोलते हो और हमें मास्टर बोलती कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना, रोज मेरे गुस्से का टेस्ट होता है, रोज टेस्ट होता है, मैं यही बोलती हूँ कि रोज टेस्ट हो रहा है। तो इस चीज को फीलिंग करते हुए आई एम सो हैप्पी बहुत बहुत कि मुझे सब समझ में आ रहा है और मैं सही रास्ते पे चल रही हूँ। बढ़िया। थैंक यू प्रीति जी, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। स्वीटी जी आप हो, आप बात करोगे अभी? हाँ हाँ, आत्मंदन मैम। आत्मंदन। हाँ, एक्चुअली में मैम आपने हाँ वो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो आप मैम पहले उसके आंसर्स आप अगर दे सकते हैं, सब लोग कोई भी दे सकता है तो वो हाँ दे हाँ, दीजिए, वो फिर मैं और हम क्वेश्चंस रखूं अपने। अरे नहीं नहीं, यही वाले अभी तो चल हाँ, रहे हैं, आपका वो वाला क्वेश्चन भी लिखा है, अच्छा वो अच्छा। थर्ड नंबर पे अभी पहला क्वेश्चन ही चल रहा है। माया जाल क्या है, माया जाल आप बताओ, मैम बताओगे? माया जाल। जा हाँ, यस मैम, आपको क्या माया लगता है? जाल। मैं एक हम्म, सेकंड में वीडियो ऑन करती हूँ। हाँ हाँ मैम, मैंने एक न्यू पर्सन को ऐड किया है, उन्हीं को जिनसे आपको बात करने के लिए बोला था, वो एक्चुअली उनका हाँ, कॉल आ गया तो मैंने अभी सेशन में ऐड कर दिया है। आप उनसे जरा अच्छा। अनम्यूट करा के कुछ उठना है उनका पूछ लीजिएगा, तो उनको अच्छा तो लगेगा। रिकॉर्डिंग नहीं, वो रिकॉर्डिंग होगी नहीं वो, उनसे पर्सनल। नहीं वो मैम है, सेशन में है, मतलब नहीं नहीं, ज्वाइन आप किया हुआ है समझे उन्होंने। नहीं, आप समझे नहीं, पर्सनल बात अच्छा होगी तो हम रिकॉर्डिंग में नहीं डालेंगे, अच्छा अच्छा वो अच्छा। पीछे से नहीं बात नहीं, मैंने करेंगे। बोला है पर्सनल नहीं करेंगे वो, मैंने कहा फिर भी ठीक है, आप सुन लो तो शायद आपके हाँ क्वेश्चंस के ठीक है, आंसर आपको ठीक मिल है, जाए, ठीक है, आप बोल फिर दीजिए, बाद में अनम्यूट कर बात कर सकते हैं, लेंगे। अनम्यूट कर सकते हैं हाँ, वो। वो सुन रहे हैं, मैं ऑफिस में थे तो मैंने कहा आप सुन तो सकते अच्छा, हो ना, आप बात नहीं कर सकते तो आप हाँ सुन लो उस चीज को। हाँ हाँ ठीक है। और मैम ये मेरा जो हाँ है माया जाल का, वो हाँ ये है कि मैंने देखा है कि हम अपने ही अंदर उलझे हुए हैं, बाहर कुछ है ही हाँ नहीं है। हाँ। हम खुद में ही क्वेश्चन है और खुद में ही आंसर है। हम्म अब हम्म जैसे कि मैम मेरा, मैंने देखा है कि हम सोचते हैं कि हम बाहर कुछ रिएक्शन कर देंगे तो वो हमारे अंदर चेंज आएगा, बट हम अपने अंदर चेंज करेंगे वो बाहर चेंज हो जाएगा। ये मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, ओवरऑल यही माया जाल है। हाँ। अब दूसरा हम्म, क्वेश्चन यही था कि माया जाल कहाँ है? माया जाल हमारे अंदर है, मन हाँ, में, और वो मन में, बिल्कुल मन में है, हम सबके मन मन में है में। माया जाल। जो हम और सोचते हैं मैम ना मैंने ये बाहर है, फील बाहर किया, कुछ भी नहीं है, बाहर और कुछ मैम भी नहीं मैंने है ये एक्चुअली। फील किया, विद इन अ सेकेंड हमारी सिचुएशन चेंज होती है जैसे ही हम यस, अपने मन को ठीक कर लेते हैं। यस, और बिल्कुल सिचुएशन कितनी भी बड़ी है, कितनी भी बड़ी है, हम उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमें ज्ञान को जल्दी अपनाना नहीं चाहते। हाँ जैसे हम जी, ज्ञान को अप्लाई करते हैं तो सिचुएशन विद इन अ सेकेंड चली जाती है, कितना भी कोई गुस्से में है, कोई फियर में है, तुरंत चेंज होता है। बिल्कुल ये बिल्कुल। मैंने फील किया। हम्म, तो मेरा ठीक बस है। यही शेयर थी। और माया जाल कहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम माइंड में उसको बुनते रहते हैं। जैसे नहीं, एक वो यस, मकड़ी जो होती है अपना ताना बुनती रहती पूरा वो, बस वही है माया जाल। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसमें और डिटेल में जाएंगे, हाँ पहले हम योगेश जी से बात कर लेते हैं, आपने बताया ना। हाँ, ठीक 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 है मैम, मैं थोड़ा सा फ्री होके मैं और क्वेश्चन भी करूंगी, आप थोड़ा हाँ इसका आंसर जब हो ठीक है, जाएगा फिर मैं ठीक करती है, हूँ, ठीक ठीक है? ठीक है, हाँ हाँ। ओके, थैंक यू मैम। आप, थैंक यू। हाँ जी योगेश जी, आप प्रश्न पूछ जी सकते हैं। आत्मबंधन मैम। आत्मंदन। जी आत्मबंधन मैम। मैंने आत्मंदन। वीडियो ऑन नहीं किया क्योंकि मैं पुलिस में कोई बात नौकरी नहीं, करता हूँ और हाँ ड्यूटी हाँ में कोई हूँ। बात नहीं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप जी जी। बोलिए। वो मैम ने कुछ जानकारी दी होगा, हमारे रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम है जो है, उसके और बारे में वो मैं बहुत दिन उसके से। देखिए योगेश जी, उस बारे में तो मैं आपसे कॉल पर बात करूंगी। ये रिकॉर्डिंग जी होती जी, है, ये बड़ी यूट्यूब मेहरबानी पर होगी। जाती है, ठीक है, ये यूट्यूब पर जाता है, मैं इसमें इस बारे में बात नहीं करूंगी, ओके। बैक साइड में हम बात जी करेंगे, मैम, कॉल पर बड़ी बात मेहरबानी करेंगे। होगी, सेशन के बाद जरूर, मुझे टाइम दीजिएगा। श्योर श्योर, बिल्कुल आप चिंता नहीं जी जी। कीजिए, हम बात करेंगे 100%। मुझे जी लगा जी, कि कुछ और थैंक बात, यू मैंने मैम। इसीलिए श्रुति आत्मबंधन। जी से बोला थैंक यू, आत्मंदन, बाद में बात करते हैं इस बारे में। जी जी, आत्मबंधन मैम। आत्मंदन।
हाँ जी, तो फिर और कौन बताएगा ये माया जाल कहाँ माइंड के अंदर है? तो माइंड के अंदर मतलब मैम मैं जो कुछ, बताऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बताइए हर्षा जी, बताइए। मैम आवाज सुनाई दे रहा है? हमारे घर में हाँ नहीं है, कुछ बन रहा है, अगर नहीं सुनाई दे रहा हो तो। सुनाई दे रहा मैम मायाजाल वो रहती है जैसे अपन उलझे हुए रहते हैं संसार में। जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे अपन रहते हैं, अपन को कोई नहीं पूछता है या नहीं रहता है। जैसे जैसे अपन बड़े हो जाते हैं तो बच्चे बाय चांस अपने में रहते हैं तो अपन रहते हैं अल्लाह वो हमें नहीं पूछ रहा है। या अपन जैसे फैमिली में रहते हैं तो फैमिली में क्या होता है, कुछ कोई बोल देता है या कोई अपन के अकॉर्डिंग नहीं चलता तो अपन उस चीज में उलझे हुए रहते हैं कि अरे इसने अपने ये कह दिया, इसने ये कह दिया। मतलब या हमारा जैसे रहता है बेटा है, नहीं वो मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। या किसी का अपन माँ बाप से भी एक प्यार अलग रहता है, एक अटैचमेंट होता है माँ बाप से, या वो माँ बाप भी अपन के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं कभी, तो अपन उसमें भी उलझे हुए रहते हैं। तो मुझे लगता है वो ही एक माया जाल है, हमें हर एक से रिश्ता निभाना है, लेकिन एक जो अटैचमेंट रहती है ना, कि उसमें उलझे हुए रहना, या कोई कुछ बोल दे तो उस चीज को सोचते रहना, ये मेरी ये है तो मुझे इसने ऐसे क्यों बोला। तो वो रहती है, अपन को उस चीज को उलझे हुए नहीं रहना, इग्नोर करना है हर चीज को। और अपनी अपनी जैसे जैसे जो लाइफ है ना वो स्मूथ और अच्छी तरह से करनी है। ठीक है, अगर कभी किसी ने कुछ बोल भी दिया किसी को, ठीक है वो अपनी यात्रा पे है, वो अपनी समझ पे है, और अपन लेकिन अपन को अंदर तक नहीं लेना है वो चीज। कभी अपन को जैसे किसी ने भी फैमिली में कुछ बोल दिया तो ठीक है, अपन कहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं सही लग रहा है, तो उस चीज को अपन को अंदर तक अपन सोच सोच के उस चीज को अंदर तक लेंगे तो हम ही बीमार होंगे। तो हमें अंदर तक नहीं लेना है, ठीक है, इग्नोर करना है, वो भी अपनी यात्रा पे है और अपन भी अपनी यात्रा पे। और चाहे किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है, जैसे अपन बच्चों से अटैचमेंट रखते हैं तो वो अटैचमेंट नहीं रखना है, उसकी अपनी जर्नी वो अपने अकॉर्डिंग ही चलेगा। कल वो मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमारा बच्चा हमारे साथ ही रहेगा, हमारा बच्चा है तो हमारे अकॉर्डिंग ही करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसकी जर्नी है, अपन का कर्म है कि उसको पढ़ाना लिखाना बड़ा करना, ये अपन का है, हमने बच्चा किया है, ठीक है, संसार के नाते हमें करना था, लेकिन उसकी अपनी जर्नी है, वो जैसा चाहे वो करेगा रहता है। और जैसे अपन कभी माँ बाप से भी बहुत रहता है कि माँ बाप ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा नहीं, ठीक है, माँ बाप की अपनी है, वो अपने अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे हमने यूटेन लीव लाइफ बुक में हमने पढ़ा था कि किसी के जैसे माँ बाप रहते हैं तो बहुत मतलब कुछ बोलते रहते हैं, तो वो माँ बाप हमेशा हमारा अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जर्नी पे रहते हैं। मतलब जैसे जैसे किसी के स्ट्रिक्ट माँ बाप पेरेंट्स रहते हैं तो बच्चे से बोलते हैं, या किसी के मतलब माँ बाप ने कुछ पढ़ाया लिखा नहीं तो हम बहुत सोचते हैं हमारे माँ बाप ने ऐसा क्यों किया। नहीं, उन लोगों वो अपने अकॉर्डिंग तो अच्छा ही करते हैं, लेकिन मतलब अपन को उनकी मतलब अपने हिसाब से जैसी सोच रहती है या उन्हें पहले जैसे सीखा होगा वैसा ही रहता है, तो अपन को उसमें अटैचमेंट नहीं रहना है, हमें छोड़ते जाना है। मतलब भले प्यार सबसे रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, पर एक अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। तो वही माया जाल है, हमें इग्नोर करते हुए स्मूथ रहते हुए चलना है। मैम सही हाँ बताया? बिल्कुल, हाँ थैंक यू हर्षा जी, बिल्कुल मैम और सही, हाँ। मतलब एक वो नोट भी बनाए थे मैंने। हाँ नोट्स के लिए थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले माया जाल का कंप्लीट हो जाए फिर बात करते हैं। माया जाल का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही शुरू कर देंगे, ठीक है? हाँ ज्योति जी आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। आ रही है? हेलो, आ रही है? हाँ, मैं कह रही हूँ कि हम अर्थ पूरा माया जाल से भरा हुआ है, तो हम लोग खुद चूज करते हैं अर्थ पे आना माया जाल को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हमारी सोल की ग्रोथ के लिए, सोल की स्टडी के लिए माया जाल भी कंपलसरी एक तरह से देखा जाए तो। यस पहले हम करेक्ट। और फिर उसको उससे बाहर निकलने की स्टडी भी हम यहीं पे अर्थ पे सीखते हैं हम लोग। तो ये हमारी सोल की ग्रोथ के लिए कंपलसरी एक तरह से जरूरी है ये, मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात। तो अब हमने इतनी देर से माया जाल के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि जो माया जाल है ना वो बाहर नहीं है, यहाँ पर है, अंदर। जो हम सोचते रहते हैं, है ना, जैसे रिश्तों ये जो रिश्ते हैं वो एक्चुअली बाहर थोड़ी ना है, कहाँ है, हमारे माइंड के अंदर ही है ना।
माइंड के अंदर ही तो बना रखी है हमने एक पिक्चर, हस्बैंड की एक पिक्चर, हस्बैंड को ये करना चाहिए, अगर वो वैसा कुछ नहीं करते तो ये सही नहीं है ना। अगर सासू माँ है, उनकी पिक्चर जैसी हमने बना रखी है, अपनी माँ के लिए तो बहुत अच्छी पिक्चर बना रखी है, लेकिन जब माँ के साथ रहते थे तब उनसे भी तो बहुत सारी बातें मैच नहीं होती थी ना, ये भूल जाते हैं, है ना। और फिर चाहते हैं कि जैसी मेरी माँ है वैसे ही मेरी सासू माँ भी होनी चाहिए। अरे दो पर्सन अलग हैं तो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, राइट। लेकिन हमारे मन में जो पिक्चर बनी हुई है ना, हम उसी से मैच करते हैं। तो इसी तरीके से हर इंसान की, बच्चों के लिए है या टीचर हैं कोई, उनके लिए भी हमने पिक्चर बना रखी है, किसी को हमने गुरु मान रखा है उनके लिए भी हमने पिक्चर बना रखी है। ऐसे ही परमात्मा के लिए भी हमने पिक्चर बना रखी है। हर चीज की जो एक पिक्चर बना के रखी हुई है, या जो जो हम सोचते हैं वही माया जाल है, और वो माया जाल टोटली माइंड के अंदर है, बाहर तो एक्चुअली कुछ नहीं है। तो जब हमें ये सत्य पता चल जाता है कि माया जाल बाहर नहीं है, हमारे मन में है, तब हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि उसको काटना, उससे बाहर निकलना हमारे हाथ में है, और बहुत आसानी से निकल सकते हैं। तो ये भी हमें सब कुछ पता ही है कि कैसे निकलना है, ज्ञान से निकलना है। हर एक बात के पीछे का ज्ञान निकाल लेना है ना। अब ये कौन बताएगा कि माया जाल से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दो बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, माया जाल क्या है और माया जाल कहाँ है। माया जाल से बाहर आने के लिए टिप्स बताइए शॉर्टकट में। छोटे छोटे, बड़े बड़े तो सब भूल जाते हैं, फिर तो वो ज्ञान जैसी बातें हो जाती है। शॉर्टकट जो जो लगता है। हाँ जी मधु जी, हाँ जी बोलिए। आत्मवंदन, सभी को आत्मवंदन। आत्मंदन, आत्मंदन। माया जाल तो हमारे अंदर में बुन रहे हैं, हम ही खुद ही बुनते हैं। उसके बाद हमें को खुद को ही निकलना है, उसे सीखना है। क्या हाँ वही तो सीखना पूछ रहे, वही वही क्वेश्चन है कि कैसे निकले। है? अवेयरनेस मिल जाती है, किसी की बात को माइंड में नहीं लेना। कुछ भी रहे, हम उसको हंसते हंसते उसको छोड़ देंगे वहीं पे, तो माया जाल से हम निकल सकते हैं, सबको माफी करते हुए, उसको दिल में ना लेते हुए। मैं तो यही, इतना ही समझ में आया है मेरे को माया जाल के बारे में। हाँ और ठीक है। माया हमारे अंदर में जब तक हम रहेंगे, जब तक माया तो रहेगी। बस हमें उससे कैसे बाहर आना है, वो अपन को ही अंदर से निकालना है। जिस दिन हम आत्मा के स्तर माया, पे आ जाए। माया तो रहेगी, अभी क्लियर तो कर दिया ज्योति जी ने कि ये माया को, मैट्रिक्स को हमें अनुभव करना ही है, उसी के लिए आए हैं पृथ्वी पर। क्लियर हो चुका है ना, वो पढ़ाई है भैया तो उससे बाहर नहीं जा सकते। जिस लेकिन दिन अब हम हम पढ़ चुके हैं, अब निकलना कैसे वो बताइए, फंस गए हैं ना उससे, अब बाहर कैसे निकलना। वही मैं बोल रही हूँ, माया तो हमारे साथ में रहेगी, पर उसमें जब हम अवेयरनेस में रहेंगे, हर चीज को अवेयरनेस में देखते हुए, ध्यान करते हुए, ज्ञान लेते हुए, जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब हमारा वो माया धीरे धीरे एक एक सीढ़ी कम होता चला ही जाएगा। जिस दिन हम अवेयरनेस में आ जाएंगे पूरी आत्मा की स्थिति में, तो अवेयरनेस आएगी, तो अपने आप वो माया खत्म होते जाएगी धीरे धीरे। बिल्कुल सही, थैंक यू मधु जी। हाँ जी थैंक यू। दीदी जी आप बोलिए। थैंक यू। अभी मैं एक एक और कुछ बोलना चाहूंगी, मैं थोड़ा सा मेरा। अच्छा बोलिए। 5 मिनट पहले ही मैं नीचे उतर रही थी, तो मेरा फोन हैंग हो गया, पूरा बंद हो गया, ब्लैक हो गया। मेरे बहू के पास लेके आई, मैं बोली मेरा थोड़ा फोन देख क्या हो गया करके, तो वो देखी तो बोली आंटी जी आपका फोन चालू नहीं हो रहा, बंद हो गया। मैं बोली कोई बात नहीं, सेशन था, सेशन करना था, नहीं बात कोई नहीं, बात है, छोड़ दे, ऐसे करके छोड़ दी। अगर मेरे को ध्यान करना है तो ज्वाइन होना है तो आ जाएगा, नहीं तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ध्यान कर लूंगी, ऐसी एनर्जी मैंने क्या ले लूंगी करके, ध्यान करके थोड़ी देर के ऐसे करके छोड़ दी। तो देखिए 5 सेकंड भी नहीं हुआ, मेरा फोन चालू हो गया। तो ये अगर मैं माया में फंसी रहती कि अरे मेरा फोन नहीं बना, मेरे को सेशन में जाना है, सेशन में जाना है, रोज कुछ ना कुछ बोलते रहती फोन को, तो मेरा फोन तो ऐसे ही पड़ा रहता, और उसको वाइब्रेशन बिल्कुल। अच्छा था तो आ गया। हाँ यही बिल्कुल माया है बिल्कुल। यस। थैंक यू मधु जी, थैंक यू। हाँ जी दीदी जी। है। हाँ, हाँ ये आत्मवंदन। आत्मंदन। आत्मवंदन। आत्मंदन। ये कह रही थी कि सत्य तो एक ही है और ज्ञान एक ही है कि हम आत्मा है और हम परमात्मा है। तो माया जाल से दूर होने का यही है कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, वो जो आपने बताया, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना। कई बार ऐसा होता है कि हम जो देख रहे हैं
वो भी सच नहीं होता है। सच मतलब हम जो देख रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं, बट उसके पीछे का जो सत्य है, जो उसका कारण है, वो हमें नहीं दिखता है। वो हमें सिर्फ एक माया दिखती है। तो इसलिए अपने देखने पर भी इंद्रियां यही है कि हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, यही सब तो इंद्रियां हैं। जब एक जीवात्मा जन्म लेती है, आत्मा जीवात्मा बनती है, तो ये इंद्रियों के थ्रू ही सब कुछ अनुभव करती है और उसके अनुसार ही रिएक्ट करती है। तो जब इनको अपने वश में कर लेगी कि हाँ, हम चूज कर लेंगे कि कहाँ हमें बोलना है, कहाँ हमें रिएक्ट करना है, और इसके पीछे का सत्य जान लेगी, तो ये इस चीज से हम निकल सकते हैं। नहीं तो फिर हम उसमें फंसते जाते हैं। हम जो देख रहे हैं बस उसी को हम बार बार सोचते रहेंगे, ये गलत है, गलत है, गलत है, और वो माया जाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही जो हम सुन रहे हैं, अगर उसको सत्य मान लेंगे, कई बार उसका वो भी सत्य नहीं होता। हम जो सुन रहे हैं, हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है, थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है, उसका जो असली पूरा सच है वो कुछ और ही होता है। कई बार हमें बाद में भी समझ आता है वो चीज, उस समय हमें गलत लगता है। तो आंखों देखी कानों सुनी भी कई बार नहीं होती सच। और जो हमने कभी बोल दिया और फिर हमें गिल्ट फील होने लगता है कि ये हमने ऐसे बोल दिया, तो उस चीज में भी, उस पे भी कंट्रोल रखना, बोलने पर कंट्रोल रखना, सुनकर भी सारी बात को ग्रहण ना करना, ये इंद्रियों को वश में रखना। तो ऐसे अगर ये समझ समझ आ जाए, तो फिर हम मतलब जो जो असली में जो आनंद और जो शांति है वो महसूस कर सकेंगे। फिर ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। जो एक्सपेक्टेशंस होता है हमें, वो नहीं रहेंगे। जो अटैचमेंट्स होते हैं वो नहीं रहेंगे। जब ये इस चीज की समझ आ जाएगी, आत्मज्ञान की, ये समझ आया। हाँ, थैंक यू। बिल्कुल सही। थैंक यू। थैंक यू दीदी जी। हाँ जी, सुनीता जी, अब आप बताइए। अनम्यूट की करके बोलिए। बहुत सारे आंसर तो स्नेहा मैम ने दे दिए हैं। हाँ मैं तो जी। बोलूंगी नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। ये दो चीज हाँ में अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हम माया जाल से बहुत जल्दी बाहर आ सकते हैं। अगर हम किसी को हाँ। जवाब नहीं देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वाक क्षेत्र पे अपना कंट्रोल होना चाहिए। और ज्यादा ही कुछ हो तो मौन में चले जाओ। जितना ज्यादा हम मौन में जाते हैं उतना ही माया से भी दूर होते जाते हैं। मेरा यही कहना है। ओके, थैंक यू सुनीता जी। हाँ जी, पूनम जी। नमस्ते सभी को। हाँ, नमस्ते। मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ। माया जाल से हम तभी बाहर हो सकते हैं, जो पितामह ने हमें 3 सूत्र दिया, ध्यान ज्ञान सज्जन सांगत, इसी से हम बाहर हो सकते हैं। ज्ञान हम्म। हमें नॉलेज मिलेगी कहाँ? जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमें सच की पता ही नहीं चल पाएगा ना कि हम क्या सही करें। और जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे तो सच्चाई का जो हमें मिला वो सही है क्या गलत है, उसका अवेयरनेस हमें नहीं समझ में आता। तो वो स्वाध्याय से पता चलता है, और सज्जन सांगत से हमें ये सारी जानकारी मिलती। कुछ अनुभव हमारे होते, कुछ अगले ये क्या मास्टर के होते हैं, उससे हमें ज्ञान मिलता है, बढ़ता है हमारा नॉलेज। तो इससे हम मायाजाल से बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। हाँ ज्योति जी। थैंक यू पूनम जी। हाँ थैंक जी, यू। ज्योति जी बोलिए। वैसे तो मेरा भी जो पूनम जी ने बोला वही था आंसर। हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि पहले हम लोग सब माया जाल में फंसे हुए थे। जैसे कि मैं भी माया जाल में पूरी तरह से फंसी हुई थी। फिर मैं ध्यान में आई। तो ध्यान में आने के बाद जब मैंने ध्यान किया और मुझे ज्ञान मिला, तो मुझे क्लैरिटी हुई कि जो ये रिश्ते ही सारे मैंने खुद ही बुने हुए हैं, ये माया ये सब मैंने ही चूज करा है। तो मतलब ध्यान और ज्ञान तो मैं कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे इतनी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन जब मैंने सज्जन सांगते शुरू किया, अनुपम मैम से बात करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे एक एक तार मैं अपने माया जाल के काटती चली गई। फिर जो सुकून की नींद, फिर जो आनंद, वाओ, मजा आ गया जिंदगी जीने का। अब लगा कि अब जिंदगी जी रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सज्जन सांगते, ध्यान और ज्ञान, क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में ध्यान और ज्ञान नहीं आता तो हम लोग चारों तरफ फंसे ही रहते हैं। हम लोग क्यों मेरे साथ ही क्यों क्यों में फंसे रहते हैं, हम लोग निकल नहीं पाते हैं। ध्यान ज्ञान और सज्जन सांगते ही हमें माया जाल से बाहर निकाल सकते हैं। वो भी एक हमारा अनुभव था और ये भी हमारा एक अनुभव है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी। बढ़िया। और किसी को कुछ बताना है? और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हाँ, सुप्रिया जी नहीं आए, आकर चले गए हैं। हाँ, दिख रहे थे, आता अब चले गए। ठीक है।
देखिए, मैंने बोल रही थी टिप्स भी दीजिए, टिप्स दिए तो हैं, ज्ञान ध्यान तो हम कर ही रहे हैं, सज्जन सांगत्य भी कर रहे हैं। हाँ हर्षा मैं जी, बोलना है कुछ? मैम यही बता रही हूँ कि माया जाल से नहीं बचने के लिए हमें वही है कि ध्यान करना, ज्ञान और सज्जन सांगत्य करना। जैसे अपन ज्ञान ज्ञान में जैसे हम आते हैं ना, तो हम जैसे मैंने बुक नहीं पढ़ी है अभी, मैंने अभी से बुक स्टार्ट करना पड़ी है, कुछ ही महीने हुए हैं जब से आपसे जुड़ी हूँ। बुक्स, एक जैसे आप कहते हो सोल प्लान, कोई बुक है सोल प्लान बुक है, तो उसमें हमें पता चलता है, या अलग अलग टाइप की। मैम आवाज आ रहा है? वो थोड़ा सा हमारे यहाँ कुछ बन, सोल हाँ प्लान कोई नहीं, आवाज आ रही है। जैसे हम सोल प्लान बुक पढ़ते हैं या अलग अलग टाइप की बुक पढ़ते हैं ना, तो हमारा जो लेवल होता है ना वो बढ़ता जाता है। हमें पता चलता है कि इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया या ऐसे क्यों होता है। ये सब तो हम जितना ज्यादा ज्ञान लेते जाएंगे और हम ये समझते जाएंगे कि ये एक आत्मा है और हम भी एक आत्मा ही है, वो अपनी, हमें कोई भी चीज कर्म के अकॉर्डिंग ही मिली है, तो हमको हर चीज सीखते जाएंगे। तो हम जितने ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितना ज्यादा मेडिटेशन करेंगे, तो हमें यही पता चलेगा कि सामने वाला भी आत्मा ही है और अब आत्मा ही है, और हमें कर्म के अकॉर्डिंग ही हर चीजें मिले। तो हम क्या करेंगे कि उससे हमें, जैसे किसी ने हमें कुछ बोला तो हम वो चीज सोचेंगे फिर हमें वो होगा, तो हम क्या करेंगे, वो चीज सोचने के अलावा स्टिल उससे ब्लेसिंग्स देंगे, तो हम उस चीज से निकल पाएंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि हमें वो चीज कार्मिक अकाउंट के कारण हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जब हम जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ेंगे, जितना ज्यादा इसमें करेंगे, और तो हमें ये पता, जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम उसे स्टिल ब्लेसिंग देंगे कि किसी ने हमारे साथ, ठीक है, किसी ने, हम उसके साथ अच्छा चले लेकिन हमने उसे हमारे साथ बुरा किया, तो हम उसे स्टिल ब्लेसिंग देंगे। हम उसे जितनी ज्यादा ब्लेसिंग देंगे, हम उससे मतलब निकलते जाएंगे माया जाल से। बस हमें इसी मतलब चीज में हमें होगा, तो हम जितना ज्यादा अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, जितनी इन सब चीजों में रहेंगे, हम उसे ब्लेसिंग्स दे दे के हम उन चीजों से निकलते जाएंगे। मैंने इतना सीखा है। हाँ थैंक यू हर्षा जी, बढ़िया, बढ़िया बताया। बिल्कुल, माया जाल से बाहर निकलने के लिए ज्ञान ध्यान सज्जन संगत और स्वाध्याय है। बिल्कुल सही। अब जैसे हम ज्ञान ले रहे हैं तो हम ज्ञान की बातें या किताबें पढ़ रहे हैं, ये सब तो हम भूल जाते हैं, इसलिए सज्जन सांगत्य करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम बार बार वही बातें रिपीट करते हैं, या एक पर्सन ने उसको अपने जीवन में किया, उसको रिपीट करके देखा, उसका रिजल्ट का देखा, जब उस बात की हम चर्चा करते हैं तो बहुत अच्छे से वो चीज समझ आ जाती है और जीवन में भी उतरती है। तो इससे सज्जन सांगत्य बहुत जरूरी है। किताबें तो पढ़नी है, क्योंकि वही किताब आप किसी और तरीके से पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगी तो उसका कुछ और मीनिंग निकाल के समझ सकती हूँ, और कोई और पढ़ेगा तो कुछ और मीनिंग निकालेगा, और फिर तीनों लोग जब बात करते हैं तो एक डिफरेंट मीनिंग आ सकता है, या फिर तीन अलग अलग टाइप के मीनिंग निकल के जब ज्ञान आता है ना, तो वही एक ज्ञान जो पहले मैं पढ़ रही थी तो एक ही ज्ञान था, दो लोग और मिल गए तो उन्होंने अपना ज्ञान उसमें ऐड कर दिया, तो ज्ञान बढ़ जाता है। इसलिए सज्जन सांगत्य बहुत जरूरी है। तो वो तो है, बिल्कुल। और एक टिप है बहुत ही बढ़िया, वो ये है कि इन सबको काटने का सबसे पहला जो स्टेप है ना माया जाल से बाहर निकलने का, वो ये है कि जब हम ये कहते हैं कि मैं आत्मा और सब आत्मा, मैं परमात्मा सब परमात्मा। आप जैसे अभी किसी ने बोला था कि परमात्मा समझ के अभी नहीं जी सकते, आत्मा समझ के तो जीना स्टार्ट कीजिए, खुद को आत्मा देखिए, सामने वाले को आत्मा देखिए। सोल वर्ल्ड में कोई किसी का रिलेटिव नहीं होता, वहां से हम यहाँ पर आए इस वर्ल्ड में, तो यहाँ पर हमने रिश्ते हमको मिले हैं या हमने चूज किए हैं, जो सोल प्लान में। लेकिन सोल वर्ल्ड में यही तो, वहां तो रिश्ते नहीं थे। जो इस जन्म में हमारे मम्मी पापा हैं या भाई बहन हैं या बच्चे हैं या हस्बैंड है या जो भी हैं, जितने आसपास के रिलेशंस हैं, वो लोग वहां पर तो नहीं, ये वाला रिश्ता तो नहीं था वहां पर। वहां पर तो क्या थे, सोल थे ना सब। तो हमको सबसे पहले वैसे ही जीना स्टार्ट करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर जीना स्टार्ट करते हैं, वैसे ही माया जाल से बाहर आते हैं। अभी तक जैसे किसी ने बोला था कि माया जाल इंपॉर्टेंट है समझना, सीखना, क्योंकि माया जाल हमने ही चूज किया है अंडरस्टैंड करने के लिए। हम इतने जीवन कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं, इतना ज्यादा उसमें फंस गए हैं कि बाहर निकलना ही भूल गए, उसी को सत्य मान के बैठ गए। तो इसलिए अब जो टाइम आया है, इससे बाहर आने का टाइम है, ये सबको समझना है। पढ़ाई है, स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने के लिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि माया जाल को पढ़ने के लिए हमने खुद ही वो माया जाल बुना था।
लेकिन अब ये दूसरा सत्य उसके आगे का, अब हमें ये जानना है कि उससे बाहर निकलने के लिए ये टाइम बहुत बढ़िया है, हमें भी निकलना है पहले, और साथ में जिसको बता सकते हैं, जिससे ये ज्ञान ध्यान की बातें शेयर कर सकते हैं, उनको बताना है ताकि वो भी निकले। और उसका पहला स्टेप क्या है? खुद भी आत्मा समझ कर जीना है और दूसरे को भी आत्मा समझना है। जब सबको आत्मा समझ के जीने लगेंगे तो हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होने वाली। क्योंकि हम जब ये कहते हैं ये मेरे पति, तो हमारे मन में जो पिक्चर बनी है ना कि पति को ये कार्य करने चाहिए, जब वो वैसे कार्य नहीं करते हैं तभी लड़ाई की चीज आ जाती है। वही प्रॉब्लम है। कोई भी रिश्ता, बच्चे के लिए अगर हमने सोच रखा है बच्चों को ऐसे ऐसे होना चाहिए और बच्चे वैसा कुछ नहीं करते, अगर मैच नहीं होती कोई भी चीज, वहीं पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब आत्मा समझते हैं कि मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, तो बराबर समझते हैं। तब हम एक दोस्त समझते हैं, दोस्त के साथ कभी भी हम बड़ा या छोटा नहीं समझते, हर बात स्वीकार एक अपने आप ही होता है। उनके बिहेव को भी हम अपने आप स्वीकार करते हैं, वो जैसे हैं उनको वैसे स्वीकार करते हैं। इसी तरीके से जब हम आत्मा समझते हैं तो सबको वैसे ही स्वीकार करने लगते हैं। सबसे पहला है काम ये कि माया जाल को सबसे आसानी से जो काट सकता है ना, जो आत्मा समझ के जीने लगा। परमात्मा तो बन ही जाएंगे, सारे गुण आ जाएंगे फिर। लेकिन जो भी पर्सन आत्मा समझ के खुद जी रहे हैं और दूसरों को भी आत्मा समझ रहे हैं, वो बहुत ही आसानी से इस माया जाल से बाहर आ चुके होंगे या आ जाएंगे। अब किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बताइए। माया जाल का तो पूरा हो गया। माया जाल क्या है समझ आ गया, कहाँ है समझ आ गया, और बाहर कैसे निकलना है वो भी हमने खूब डिटेल में बात कर ली। कोई स्वीटी जी आप हैं उधर? फ्री हैं क्या अभी आप? हाँ जी मधु जी, कुछ बात करनी है आपको? मेरे को एक क्वेश्चन है, बहुत दिन से आ रहा है मेरे अंदर में। हाँ जी बोलिए। मेरे को ये है, जब हमारे यहाँ खेती होती है ना, खेती करते हैं, अभी खेती लगाई हुई है। पिछले हम्म। बार कभी मेरे बहुत कुछ हुआ था। मैं अभी जो कीड़े, हम जो कीड़े उड़े मारते हैं, देखो दवाई डालते हैं, ये डालते हैं, तो उसके बारे में ही था। वो तो हट होते हैं, मरते हैं, वो कर्मा बनता है। उसके बारे में थोड़ा हाँ क्योंकि तो पिछले उसमें, बार हाँ मैं बोलिए। बताती हूँ, ब्रह्मा बता रही हूँ पहले। बताऊँ क्या है उसके बारे में? हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। पिछले बार कटिंग मैंने वहां जा जाके मैं खेत में ध्यान करती थी। एक 10-15 मिनट ध्यान करके आती थी। मैंने हवा, हरा हरा अच्छा लगता था, नारियल का पेड़, थोड़ा थोड़ी देर जाती थी। तो एक दिन ऐसे हुआ, वहां ध्यान करने बैठी तो अंदर से ऐसे, तू हर बार तो 10-15 मिनट ध्यान करके चली जाती है, आज तेरे को ध्यान ज्यादा करना है, बैठ के ध्यान करना है, ऐसे करके अंदर से आया। तो मैं बैठी 40-50 मिनट पत्री जी की वो एक बांसुरी लगाई और वहां पे बैठी। तो बहुत सारे वाइब्रेशन और अच्छे अच्छे, अभी तो याद नहीं, कुछ कुछ मैंने आया। उसके बाद में लास्ट में बोला, आज बहुत सारी आत्माएं तृप्ति हो गई है यहाँ से, बहुत सारी आत्माएं तृप्ति हुई है, ऐसे करके मैंने अच्छा। अंदर से कॉल आ रहा बार बार। अच्छा, तो फिर आप वहां पर ध्यान करना जाके और भी। उसके बाद में फिर जब कटिंग हो रही थी ना, तो अंदर मैं खाना बना रही थी, तो ऐसे ही खाना बनाते हुए अंदर से थॉट आ रहा, नहीं जाके वहां ध्यान कर, जाके वहां ध्यान कर। तो फिर मैं जैसे, फिर मैं बोली नहीं जाती हूँ, मैं काम छोड़ के पहले मेरे हस्बैंड को फोन लगाई, अगर आके लेके जाएंगे, दूर है थोड़ा, तो मैं चली जाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए, मना भी नहीं कि, एक बार बोलते ही आ गए वो। तो वहां जाके मैं ध्यान की, तो ध्यान करती थी जोर से, एकदम प्रकाश पेड़ के नीचे की मैं, तो बहुत जोर से एकदम तेज, एकदम गोला जैसे सूर्य का एकदम प्रकाश आया मेरे सामने। तो मैं बोली, अगर कुछ ज्ञान या कुछ बोलना चाहते हैं तो आप क्या, मैंने क्या, कौन है, क्या है, तो कुछ है तो बताइए करके, अगर कोई नहीं है तो आप मेरे साथ बैठ के ध्यान करो, ऐसे करके मैं बोली। तो उसके बाद में फिर आवाज आई कि नहीं, तेरे को ना कर्म प्रक्षालन, मैंने यहाँ आके ध्यान, पूर्णिमा के दिन ध्यान करना है तेरे को। और कर्म प्रक्षालन ये सब मैं कुछ जानती नहीं थी, उस टाइम कुछ देखी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो थोड़े दिन के बाद वो सेशन चल रहा है, फिर सेशन आया पीएमसी राजस्थान में, वही वाला। तो कैसे कहा, तो वो देखी थी एक दो बार, तो फिर वहां जाके मैं ध्यान की। तो मेरे को बोले कि तू 11 दिन ये ध्यान कर, ऐसे आया। ठीक है, बढ़िया। फिर पूर्णिमा के दिन जाके ध्यान की, उस दिन ध्यान की, तो वही मेरे को बार बार आ रहा है कि मैंने, जो भी वहां पे जीव जंतु कीटाणु मर रहे हैं इसके लिए, या क्या है ये, ऐसे क्वेश्चन था मेरा। अभी भी मैं ध्यान कर रही हूँ तो मेरे को
लंबे लंबे नारियल के पेड़, हरी हरी घास, मैंने वो जो नया नया खेत आता है ना वो दिख रहा है। और मेरे को मन आ रहा है कि वहां जाके मैं ध्यान करूँ। तो आपको जाकर वहां ध्यान करना चाहिए। और बाकी तो मुझे इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। जो आप पूछ रहे हो कि वहां पे जो उसमें कीड़े लग जाते हैं उनके लिए क्या करें, इतना मालूम है कि उनको मारना नहीं चाहिए, इतना मालूम है। तो इसके लिए एक जो मुझे अंदर से आ रहा है वो एक यही आ रहा है कि आप ध्यान करके उनसे ही विनती कर सकते हैं जाने के लिए। यही आ रहा है मुझे अभी, और तो मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा डिटेल पता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कुछ हो सकता है। ऑर्गेनिक जो होते हैं वो लोग भी तो करते हैं ना, है ना। तो वो लोग कैसे करते हैं, वो लोग तो दवाई नहीं छिड़कते। ऑर्गेनिक जो चीजें उगाते हैं तो दवाई नहीं मिक्स करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसके आप जानकारी प्राप्त कीजिए कहीं ना कहीं से, इंटरनेट से कहीं से। सुप्रिया जी, आपको मालूम है इस बारे में कुछ? इसके बारे में ना मेरे को ये भी लग रहा है कि मैंने वहां जाके ध्यान करना, उनसे माफी मांगना या कुछ ऐसे करके अंदर से आ रहा हाँ, है मेरे को ये ऑलरेडी जो आप। अगर आप वो, हाँ, दवाइयां ऑलरेडी डाल चुके हैं तो उसके लिए अगर आपको अंदर से आ रहा है माफी मांगने का, बिल्कुल मांगिए। ठीक है। हाँ जी सुप्रिया जी, आपके पास है कुछ इसका आंसर? आत्मबंधन। आत्मबंधन। एक तो आज इंटरनेट बहुत गड़बड़ कर रहा है। हाँ, सभी हम को वेट कर रहे आत्मबंधन। थे। मैं आ रही हूँ जा रही हूँ। दूसरा वो जोरबादा बुद्धा की जो रोज मैम है उनका हाँ, पता चला तो जैसे जब पत्री सर ने शरीर छोड़ा था ना, आई वॉज ब्लैंक। टुडे ऑल्सो आई वॉज फीलिंग आई एम ब्लैंक। कुछ बोलने का मन नहीं है। क्या हुआ है? वो एक रोज मैम है ना, फुलतुशी नाम का, जोरबादा बुद्धा, उनको शरीर छोड़ दिया ना उन्होंने। उनको नहीं पता। अच्छा। तो वही लाइव मैं देख रही हूँ, हर जगह आ रहा है। और जब मैं आई थी पीएसएसएम में तो एक मैम है देवजानी गिरी और एक रोज मैम, यही दो थे जिन्होंने सबसे पहले मुझे ध्यान सिखाया था। व्हाट अ लेडी, इतनी जिंदा दिल। एंड अभी उनकी उम्र कितनी, 43 ओनली। एंड एक डॉटर है छोटी सी, 13 वो लाइव आ रहा है। स्वर्ण मन्ना मैम और सब पिरामिड मास्टर, सीनियर मास्टर्स उनको बहुत बात कर रहे हैं। तो बस मतलब मेरे को भी एकदम, आई डोंट नो बीमार थी या नहीं। आई मीन मुझे नहीं पता और मेरे को जानना भी नहीं है। लेकिन बस जब पत्री सर गए थे ना तब भी मैं बहुत क्वाइट थी। आज फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा यहाँ से वहां चला गया है। तो हालांकि मेरी उनसे बातचीत पिछले 3 सालों से कोई बातचीत नहीं है। वो अपना सेवा में व्यस्त है, मैं अपना। लेकिन लग रहा है कोई मेरा मेरा चला गया कोई। आई एम फीलिंग लिटिल हाँ, क्वाइट। लेकिन आप मत सोचिए। वो यहाँ की ड्यूटी छोड़कर ऊपर से, ऊपर ड्यूटी ले लिया उन्होंने, वहां से हेल्प हाँ करेंगे हाँ हाँ। हमारी। वो आप सोचिए। हाँ नहीं ठीक नहीं, है। इट्स नॉट लाइक दैट, पर कभी कभी करता है ना कि आप चुप रहो हम्म। बस। मन नहीं करता बोलने हम्म। का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है। ठीक है सुप्रिया जी। मधु जी, आपको आंसर मिल ही जाएगा। जब आपके मन में वो प्रश्न आया है ना, तो आपको उसका प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन अभी जो मुझे आया वो यही आया कि आप वहां पर जाके ध्यान कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, तो वो अपने आप ही उधर से कहीं और चले जाएंगे। ठीक है। मैम मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हर्षा जी। मैम जैसे उसमें किसी ने बोला था एक प्रोसेस होती है। तो मैम मेडिटेशन के द्वारा भी एक प्रोसेस होती है। हमारे इमोशंस कभी कभी खुद ही खुद बढ़ जाते हैं या कुछ दबे हुए इमोशंस रहते हैं, वो ऊपर मेरे के को आते ऊपर। ऊपर आ जाते हैं और बहुत मतलब ऐसे होता है। तो उसे आपने कहा था कि बैलेंस करने की जरूरत होती है, वो कैसे करना चाहिए? खुद ब खुद मैं तो खुश रहती हूँ, हर एक क्रिएटिविटी करती हूँ, जैसे योगा क्लास अच्छी लगती है योगा करती हूँ। मुझे मुझे सीरियल्स देखना बहुत पसंद है। तो अभी मैंने 2 दिन से सीरियल, मुझे मजा आता है देखने में। मैं पावर बुक पढ़ रही हूँ, उसमें बोला अपनी फीलिंग कुछ भी करो, अपनी फीलिंग्स अच्छी करो, अब फीलिंग्स अच्छी करो जिसमें तुम्हें मजा आता हो। तो मैं वही चीज करती हूँ, पर खुद ही खुद अपने आप बढ़ जाते इमोशंस, पता ही नहीं चलता है कैसे। मैं तो वही चीजें करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो हाँ, उसे लेकिन कई बार वो पिछले जन्म का भी होता है और इस जन्म में भी कई चीजें अंदर भरी हुई हैं, राइट, वो उभर कर ऊपर आती हैं। सिर्फ इतना करना है। अगर जैसे आप सीरियल देखने लगे, कुछ देख रहे हो, तो इन भावनाओं को आप इग्नोर कर रहे हो, जरा देख ही लो, बैठ लो कि क्या बातें आ रही हैं।
कौन से इमोशन आ रहे हैं, कोई बात याद आ रही, अगर आ रही है तो उसकी हीलिंग कर लीजिए। और अगर कुछ याद नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है अजीब सी फीलिंग ही हो रही है, कई बार ऐसे भी होता है, सिर्फ फीलिंग ही आ रही होती है, कोई थॉट नहीं होता है, लाइफ भी बिल्कुल स्मूथ चल रही होती है, लेकिन अजीब सी फीलिंग होती है, समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे अच्छा सा फील क्यों नहीं हो रहा है। तो सिर्फ उस समय अपने आप को देख लो साक्षी भाव से कि क्या हो रहा है, सब मुझे देखो। देखो, मुझे जैसे हाँ ज्वाइंट फैमिली में हो तो उनके लिए बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती है, पता नहीं मतलब होती है। वैसे नॉर्मल रहता है, जस्ट नॉर्मल रहता है। अभी भी जैसे मैं आत्मा हूँ, मेरी मतलब सब लोग आत्मा है, ऐसे अच्छा रहता है। लेकिन जब मेरे इमोशन खुद ब खुद बढ़ जाते हैं, खुद ब खुद ऐसे हो जाते हैं, फिर मुझे उन लोगों से पता नहीं क्यों होता है, या उनके प्रभाव पड़ते, खुद ब खुद ऐसे रहता है। मैं तो समझ में नहीं आता, मैं तो खुश हाँ, तो रहती हूँ, मैं दो चार चीजें बताई थी ना, कि जैसे जब हमारे अंदर इमोशंस बहुत आ जाते हैं या थॉट्स बहुत आ जाते हैं, हम उस जाल में फंस जाते हैं, तो हमको सिर्फ एक ही चीज करनी है, वो बताना है ना, कि सारे मास्टर्स को बुला लेना है, उनसे बोलना है प्लीज मुझे ये थॉट से, इन फीलिंग से बाहर निकाल दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे थोड़ी ऊर्जा दे दीजिए। और फील अच्छा। कर लो कि वो सारे मास्टर्स खड़े हैं, वो ऊर्जा दे रहे हैं, और आप पूरे ऊर्जा से भरते जा रहे हो। फील कर लो, खड़े खड़े काम करते करते, किचन में कहीं पर, बताया था ना। तो ये करना है, इसको करो, ये टिप्स हैं। अच्छा, कैसे करना है मतलब सारे सिर्फ मास्टर्स एक, हाँ बोल दो कि मास्टर्स, लव एंड लाइट के मास्टर्स, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, मुझे ऊर्जा दे दीजिए, मैं बहुत डल फील कर रही हूँ, या बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं मन में, इन चीजों से हमें, मुझे बाहर निकाल दीजिए। और अच्छा, फिर बाहर ऐसे सोच लेना कि बहुत सारे मास्टर्स आसपास खड़े हुए हैं, और वो ऊर्जा दे रहे हैं, और आपके अंदर भरती जा रही है ऊर्जा, बढ़ते वो जा रही फील है। कर लीजिए, बस। अच्छा। ठीक है, इसको हाँ। कीजिए, और फिर आप देखोगे थोड़ी देर में ही बाहर आ जाओगे। हाँ सुप्रिया जी बोलिए। एक सेकंड, एक सेकंड बस। हाँ ठीक है हर्षा जी, एक तो ये कीजिए, बाकी तो हमारा ज्ञान ध्यान है ही, बाकी तो ऐसे चलता रहेगा। खुद ही खुद इमोशंस बढ़ जाते हैं, पता नहीं हाँ, मेडिटेशन के बाद होते नहीं हैं नहीं, होता है, नॉर्मल है हर्षा जी, ये धीरे धीरे क्लीनिंग प्रोसेस होता है, वो एक्चुअली रिमूव हो रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता है अरे बहुत आगे बहुत आगे, वो अंदर छुपे हुए थे ना, वो ऊपर उभर कर आए, तभी तो निकल के जाएंगे बाहर, रिमूव होंगे ना, क्लीनिंग चल रही है। लेकिन हमें लगता है अरे बहुत सारी चीजें आ गई, वो अंदर कहीं दबी बैठी थी, वही तो बीमारी के रूप में आती है बाद में, हाँ। वही तो बीमारी बन जाती है हमारे शरीर में, जो बीमार हम हो जाते हैं ना बाद में, ओल्ड एज में, नहीं कहते कि ओल्ड एज में बहुत सारी बीमारियां लग जाती, क्यों लग जाती हैं? क्योंकि वो क्योंकि अंदर वो, छुपी हुई चीजें बैठे हैं, अंदर इमोशंस बैठे हुए छुपे हुए, हमने उस हाँ, पर काम ही नहीं किया, इग्नोर किया उसको, देखा ही नहीं। और अब ये जब हम ध्यान में आते हैं, ज्ञान में आते हैं, ये धीरे धीरे उभर उभर कर ऊपर आते हैं, तो बहुत हमें आती लगता है। है अरे हाँ, तो ये इमोशंस इतना ज्यादा क्यों आ रहा, दिमाग खराब कर रहा है, मन को शांति नहीं मिल रही। खुश होना चाहिए एक्चुअली, रिमूव हो रहे हैं, जा रहे हैं, क्लीनिंग प्रोसेस है, खुश होना मुझे तो चाहिए। क्लीनिंग प्रोसेस है, और अब मैं वही चीज करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे योगा बहुत हाँ, अच्छा लगता है, तो मैं योगा करने सुबह चली जाती हूँ। मेडिटेशन में तो मेरे को ऐसे लगता है कि करती हूँ ना, तो पूरा सांसों पे ही ध्यान रहता है, सांस कैसे आ रही है, छोटी छोटी होती जाती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और आप और देखोगे, और आप देखोगे, वो दो टाइम होते हैं, जैसे बताते हैं, पूर्णिमा का दिन होता है, दूसरा पीरियड का टाइम होता है, बहुत पीरियड, अभी पीरियड्स के टाइम तो बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़ अपने आप वही को। वही होता है, तो वो चुपचाप वो वाला वीक निकाल दो। हम्म। वो दो ही टाइम होते हैं, एक पूर्णिमा का टाइम होता है, वो वाला वीक होता है, एक पीरियड्स का टाइम होता है, वो वीक होता है। अब चुपचाप समझ जाओ कि ये हो रहा है, क्लीनिंग प्रोसेस है, ये टाइम मुझे चुपचाप निकालना है, बाहर से कुछ भी आए शांति से रहना है। इवन आप बाहर वालों को बता भी सकते हो कि देखो मेरे इमोशंस ऐसे ऐसे हो रहे हैं, थोड़ा आप भी कम ही शांत रहना मेरे साथ, बोलना है। क्योंकि अब आप समझ गए ना कि अंदर क्या हो रहा है, तो आपको हेल्प ले सकते हो ना बाहर वालों से। आप बताओगे ना जो आसपास की, आप मेरे इमोशंस ऐसे हो रहे हैं, मुझे चिड़चिड़ क्यों हो रहा है, अगर बता दोगे ना, तो वो लोग भी शांत रहेंगे, वो भी इस बात का ध्यान रखेंगे, वो भी जब जरूरत नहीं होगी तो ज्यादा बात नहीं करेंगे। वो वाला टाइम आपको एक्चुअली, वो वाला वीक निकालना है बस, वो सप्ताह चुपचाप शांति से निकाल लो। ठीक है, और अगले हफ्ते आप देखोगे कुछ नहीं है, हाँ, फिर कुछ नहीं, खुश रहती हूँ, फिर थोड़े दिनों के बाद फिर ऐसे मतलब खुश रहती हूँ, मस्त। रहता है, वो क्लीनिंग प्रोसेस है, वो रहेगा, ऐसे रहता है, काफी समय तक रहेगा। ठीक है। मैम,
और हम लोग ज्ञान में तो अभी मतलब मेरे को तो अभी 1-2 महीने हुए हैं, 2-3 महीने। हम लोग पहले तो बहुत मतलब हम लोग सोचते थे, किसी से साठ पच भी रहता था। वो तो अब हम आए हैं तो अब हम लोगों को ये समझ में आ रही है कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब आ रही है ना समझ में, पहले थोड़ी आता था। पहले तो जेलसी भी रहती थी, ये भी रहता था। अब धीरे वही तो धीरे। माया जाल था, उसमें फंसे हुए थे। हाँ। अब तो सब पता चल रहा है ना, तो अब पता चल रहा है तो बाहर निकलना है। तो उसके लिए हम्म, क्या क्या टिप्स हैं तो पता चल रहा है ना, वही काम करना है सबको। तो अपने को भी ऐसे समझना है, जब आप अपने को पूरी तरीके से समझ जाएंगे तो सामने वाले को भी समझ जाएंगे। हम्म, क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है वही दूसरों के साथ भी तो वैसे ही हो रहा है। तो वो हम्म, अगर चिड़चिड़ करते हैं, समझ जाना है कि उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। या तो ऑफिस का कुछ होगा, या उनके अपनी पूर्णिमा का भी होता है। पूर्णिमा वाला वीक देख लेना, वो तो सब पर इफेक्ट डालता है। पूर्णिमा के टाइम पर सबके माइंड में ऐसे ही रहता है, वो लो फील करते हैं और लड़ाइयाँ होने के बहुत चांसेस होते हैं, या ऊर्जा बहुत हाई होती है तो ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये सब चीजें उस समय मौन रहना इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान करना इंपॉर्टेंट होता है, ज्ञान की बातों में रहना चाहिए मोस्टली। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिए। थैंक यू हर्षा जी। और कोई प्रश्न है क्या किसी का? बाकी नहीं, पर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी एक्चुअली सुप्रिया अभी जी। जब हम बात कर रहे थे ना, तो हाँ खेतों के बारे में कुछ बात हो रही थी, आई सपोज। हाँ ऐसा हाँ, वो हुआ ये था? कह रही थी खेतों में ना जो कीड़े लग जाते हैं उनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, उनके लिए क्या करें, यह प्रश्न था उनका। ओ, ओके। तो कह रहे तो हैं कि मैं ये तो अच्छा नहीं होता ना मारना। हाँ, ऐसी ना बहुत सारी चीजें जब मैं शुरू शुरू में ध्यान में आई थी, मेरे मन में भी आती थी। तो आई ऑलवेज आस्क रामराजू सर, शंपा मैम और प्रेमनाथ सर, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सो एक जवाब मुझे जो मिला वो ये मिला, सब कुछ सोचना हमारा काम नहीं है। प्रकृति में बहुत कुछ चलता है, सब कुछ सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सिर्फ अपने ऊपर देखना और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना। सारी नहीं, चीज हम। वो कह रही हैं कि उनके अपने खेत हैं। हाँ हाँ, वो बात ठीक है। पर अगर उसको दवाई को डालना जरूरी है, तो आप सिर्फ अर्जुन की तरह काम करिए। अर्जुन भी मारना नहीं चाहता था, तो कृष्ण ने उनको क्या बोला कि अगर आप कर्ता भाव में रह के करोगे कि मैं कर रहा हूं, तो आप कर्म में फंसोगे। आप माफी मांगिए, आप बोलिए आई एम डूइंग दिस जस्ट बिकॉज वी आई हैव टू डू दिस। ये करना है, ये प्रोसेस है एक फर्टिलाइजेशन का या खेतों को चलाने का एक प्रोसेस है। तो ध्यान में बैठने का, सॉरी बोलने का, कर्ता भाव नहीं रखना, एंड देन कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पर सुप्रिया जी मुझे ये वाला आंसर ठीक नहीं लग रहा। हम्म, मुझे नहीं आ रहा अंदर से। क्योंकि अर्जुन वाली जो कहानी है ना, महाभारत की कहानी जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे वो कई बार लगती ही नहीं है कि वो सत्य है। ऐसी कई बार आता है मुझे। मुझे लगता है वो ज्ञान हमारे तक पहुंचाने के लिए ना वो कहानी स्पेशली बनाई गई है, सिर्फ ज्ञान पहुंचाने के लिए। वो अर्जुन जो है वो हम सब हैं, और वो ज्ञान एब्सोल्युटली। हमारे तक पहुंचाया गया है कि आप अर्जुन हो, जो आपके अंदर जो चीजें हैं ना, जितनी बुराइयां, वो सारे वो लोग हैं। हम्म। उन लोगों को अंदर मारना है, बाहर कुछ नहीं करना है। बाहर इस टाइप से मुझे आया, तो मुझे नहीं आया। मैंने तो इसीलिए उनको बोला कि ऑर्गेनिक भी खेती होती है ना, ऑर्गेनिक खेती होती है ना, उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि वो लोग ये वो लोग किस तरीके से करते हैं उनको पता करना चाहिए। और ध्यान नहीं, करके पर अगर ये, जब खेती कर रहे हैं तो फिर खेती करने क्योंकि में। बताऊं सुप्रिया जी, बताऊं, मैं बताऊं, क्योंकि हमने ना शंभाला वगैरह किया था, उसमें एक लड़की आई थी, ज्योति जी आपको याद होगा, है ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी, है ना, कुछ ये खेती के लिए ही कर रही थी कुछ, उसमें वो कीड़ों का कुछ डीएनए निकाल के कार्य कर रही थी, राइट, और कितना रो रही थी। उसका कनेक्शन बना हुआ था ऊपर से, इतना रो रही थी वो। तो वो कहती थी कि क्या करूं, यहाँ से मैं ये कार्य कर रही हूँ और वहां से मैं मतलब मैं उनसे माफिया मांग रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो लेकिन मैं दीप्ति ये मैम कह ने रही हूँ उनको, कि हाँ बोलो। माफी मांगने की जरूरत ही क्या है, ऐसा काम ही मत करो ना। आपका खेती का प्रोसीजर ही बदल दो ना। पहले ही बैठ के पहले ही माफी मांग लो।
और कुछ ऐसा करो कि दवाई डालने की जरूरत ही ना पड़े ना, जरूरत ही ना पड़े, वही वही बोला मैंने, वही बोला कि कि अगर आप आप बैठ वैसे कार्य जाओ और करोगे। ध्यान हाँ। करो। हाँ, और पहले ही सॉरी बोल दो कि जो हुआ उसके लिए पहले सॉरी। और आप कुछ ऐसा यूज करो कि आपको दवा यूज करने की जरूरत ही ना पड़े। ऑर्गेनिक बहुत सारी चीजें आती हैं, आती होंगी। अभी हमारे घर के लिए भी तो कॉकरोच है, मच्छर है, ये मरते नहीं है, भाग जाते हैं स्मेल से। अगर हमारे लिए चीजें आ रही है तो खेतों के लिए भी आती होंगी, आपको सिर्फ पता करना होगा। हाँ ज्योति जी बोलिए। मैम वो उनके खुद के खेत नहीं है, उनको वैसे ही मैसेज आता है, वो वैसे ही कह बोल रही रही है। थी, नहीं वो तो कह वो रही थी, दराती लेकर गई थी, कह रही थी उनके अपने खेत हैं। वो कह रही मेरे थी, देखो ख्याल है ना, से बैठी तो है। आपके अपने खेत है मधु जी? हाँ, खुद के। पर मेरे को ना हाँ जब भी दवाई डालने की बात आती है ना तो मेरे को हट होता है, मैं बोलती हूँ इस और कोई चीज हाँ का उपाय नहीं है क्या, इसका उपाय नहीं है क्या, हट के अंदर से आता है मेरे को। हाँ, और आपको फिर मैं मिलेगा, क्या। देखो आपके अंदर वो क्वेश्चन आया ना मधु जी, तो आपको 100% इसका आंसर मिलेगा। आप ढूंढोगे ना इंटरनेट से, या ऑर्गेनिक खेती जो करते हैं उनसे एक बार बात करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। रितिका जी हाँ जी बोलिए, अगर किसी के पास आंसर है तो बताइए प्लीज, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। आत्म बंधन सभी को। ऐसा आत्मबंधन। ना क्वेश्चन हर स्पिरिचुअलिटी उसमें आता है, मैंने देखा। और जब हम शिवयोग में थे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था। तो उस टाइम शिवयोग में शिवानंद बाबा जी ने बोला था कि आप लोग जो है ऑर्गेनिक खेती शुरू करो। तो लोगों ने कहा कि भाई पेस्टिसाइड तो डालेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, और ऑर्गेनिक कैसे होगी। तो उसके लिए, ऑर्गेनिक के लिए उन्होंने हमेशा यही कहा कि काउडैंग का जो भी है वो जो तुम वर्मी पोस्ट बनाते हो वो यूज करो। और जो आजकल फर्टिलाइजर जो वाटर बनाते हैं बनाना फ्रूट्स वगैरह का, नीम खली, नीम की पत्तियों से उससे मेडिसिन बना के स्प्रे करो। और प्लस, और उन्होंने कहा था कि हमेशा अपने खेतों में अगर कर सकते हो तो थोड़े से स्पीकर्स लगा के होल टाइम महामृत्युंजय की चैंटिंग लगा दो। उस चैंटिंग से जैसे तुम्हारे अंदर राइज होता है, ऐसे बीज के अंदर भी वो चैंटिंग जाती है, खेती बहुत अच्छी होती है। और इस चीज का एक्सपेरिमेंट शिव योगियों ने किया। और उनकी खेती, जो खेत बंजर पड़े हुए थे वो खेत लहलहा गए। जहां खेती जो राइज होती थी परसेंटेज कम थी, उनकी परसेंटेज बढ़ गई। ये हमारा खुद का है, और उस खाने में टेस्ट भी बहुत बढ़ गया। सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग 24 आवर्स लगा दी उन्होंने खेतों में। खंबे होते ही हैं लाइट के, और उनपे उन्होंने शेड डाल के कि बरसात बरसात ना हो तो दिक्कत ना आए, ऐसे शेड के। और पूरे जितना भी बड़ा खेत था, क्योंकि हमारी एक और थी हमारे साथी, उनका खेत था रोहतक वाली साइड पे आगे जाके, उन्होंने, और वो उन्होंने पहले लीज पे दिया हुआ था। पर जब बाबा ने बोला तो उन्होंने उनसे लेके खुद काम किया, जाके पानी भी छोड़ा टाइम। और होता क्या था, हम शिव योगी सारे इकट्ठे होके ना अर्ली मॉर्निंग वहां जाके ध्यान करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते थे, घंटा 2 घंटा बैठ के। और उसके बाद हम लोग तो आ जाते थे, पर उनकी चैंटिंग चलती रहती थी वहां पे महामृत्युंजय की। तो उससे वो, मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रायल किया राइस के ऊपर, क्योंकि टाइम ऐसा था सर्दियों, मतलब गर्मियों का, तो उन लोगों ने राइस उगाए। पर वो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, फटाफट इतने लोगों ने जल्दी जल्दी काटे भी, जब हुआ तो बहुत जल्दी सेल हुआ। सबने बोला कि टेस्ट बहुत अच्छा है। मतलब ये तो हमारा खुद का एक्सपेरिमेंट किया हुआ हमने देखा है कि कितने परसेंटेज। और कहते जब तक वो लीज पे देते थे ना पहले किसी किसान को, तो बोलती थी हमें इतना बेनिफिट नहीं मिला, तो हमें फाइनेंशियल भी बड़ा मिला। सिर्फ करना क्या है, महामृत्युंजय, जब आप महामृत्युंजय चैंटिंग लगा दोगे ना खेतों में, तो उसके साथ साथ आसपास का ऑरा भी बहुत फर्क पड़ता है। अपने खेतों के साथ साथ दूसरे के खेत का बीज भी सुनता है, तो उनको भी इफेक्ट होता है। तो तुम्हारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबका भला होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ऑर्गेनिक खेती में यही सब चीजें चलती हैं।
उसमें थैंक यू पेस्टिसाइड रितिका डालने जी। की जरूरत ही नहीं पड़ती। यस, वही मुझे मालूम था कि वो ऑर्गेनिक में ये सब यूज नहीं होता, और ब्रह्मा कुमारी हाँ में भी जैसे आप बता रहे वैसे ही होता है। इसीलिए हाँ मैंने उनको बोला कि जो प्रश्न उनके मन में उठा है ना, उसका उत्तर उनको हाँ मिल जाएगा। अगर हाँ वो ढूंढने जिसकी जाएंगे तो उनको मिल जाएगा। हाँ नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है, और नहीं तो हमने देखा है तो फील किया। ये वाली चीज सही नहीं लगती है कि एक एक साइड से आप मार रहे हैं, दूसरे साइड से आप सॉरी बोल रहे हो। कोई बात तो ये तो कहीं से आती नहीं ना, कि फिर तो हम उस मायाजाल से निकले ही नहीं। नहीं। हाँ हमें एक और दूसरा रास्ता अपना कर देखना तो है, एक्सपेरिमेंट हाँ करके, हम ही तो है वो एक्सपेरिमेंट करने मैम। वाले। हाँ जी इसीलिए तो स्वीटी जी। घरों में भी कहते हैं हाँ। चैंटिंग हमेशा होती रहनी चाहिए, किसी भी मंत्र की। देखो मंत्र यस। आज हम लोग अब खुद तो नहीं करते, क्योंकि हमें जहाँ पत्री सर ने हमें पहुंचा दिया वहां तो हमारे मंत्र ही छूट जाते हैं। पर आप अपने घर में वाइब्रेशंस के लिए मंत्रा की चैंटिंग आजकल सब जगह आते हैं, तो ऐसे लगा के रखने से अपने आप ही घर का ऑरा भी चेंज होता है, हाँ जी। लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज होते हैं। चैंटिंग से हम्म, बहुत फर्क पड़ता है घर में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू रितिका जी, बहुत बढ़िया बता थैंक दिया। यू। मधु जी को थैंक यू। आंसर मिल गया होगा, थैंक यू। नहीं, मुझे भी बात करनी थी इस बारे में, हाँ चैंटिंग जी नाम के बोलिए। बारे में। किसी ने पूछा हाँ। था कि जब मैं पहले यस। की भगवान का नाम जपना चाहिए, हाँ जी। मंत्र जाप ये वो। आपकी आवाज नहीं आ रही सुप्रिया जी। आप बिल्कुल ठीक है कि ये क्लास है, हर नाम की ऊर्जा होती है, राइट? हर नाम की हाँ ऊर्जा जी होती है। मैं माइक बिल्कुल। कैमरा बंद कर देती हूँ। हाँ तो हाँ। राम है, कृष्ण है, राधा है, हर नाम की ऊर्जा है, उनका महत्व है। तो ये जो नाम जाप के लिए दिया जाता है, बेसिकली ये इसलिए नहीं दिया जाता कि हम उनको भगवान मान के उनके फॉलोअर बन जाए। ये सिर्फ, जैसे रितिका जी ने कहा, इट इज जस्ट टू क्लेंज, आपकी शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए होता है। सो मैं आज भी, शायद कोई एक भी दिन ऐसा जाता होगा मेरे जीवन का जब आई नॉट चैंट हनुमान चालीसा। आई चैंट हनुमान चालीसा रेगुलरली एवरी डे, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं था तब हनुमान चालीसा थी, आज ध्यान है तो भी है। तो ये आपके वाइब्रेशंस इंस्टेंट चेंज करते हैं। कभी हमें इंस्टेंट नहीं समझ आता ना। जैसे अनुपमा जी, कल रात को क्या हुआ, कल रात को मुझे नहीं पता। मैं ध्यान अक्सर रात को करना पसंद करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा होता है। और तो मैं बैठ के ध्यान कर रही थी, और ध्यान करते करते ही पता नहीं क्यों मुझे बहुत बहुत रोना जैसा आने लगा। एंड कुछ ऐसा इमोशंस का, जिसे कहते हैं ना, एक ब्लास्ट हुआ। उस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि मैं जोर जोर से रोऊं, बट घर में वो समय ऐसा है कि अगर मैं बहुत जोर जोर से रोती ना, तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या हो गया। समटाइम्स यू वांट टू बर्स्ट आउट, आपको चीखने को मन करता है। तो बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ध्यान से बाहर आई, फोन साइड में रखा, और मेरा कमरा तो बंद था, मैंने ऊंची ऊंची हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी। एक बार बोली, दो बार बोली, तीन बार बोली। थर्ड टाइम तक आते आते जो मैं ऊंची ऊंची बोल रही थी, वो मेरे सिर्फ अंदर, अब मेरी जबान लड़खड़ा, मतलब अंदर अंदर हो रही थी। एंड मैं काम डाउन हो गई, इंस्टेंट काम डाउन हो गई मैं, तीन बार उसको हनुमान चालीसा को चैंट करने से। एंड आप ध्यान करिए, लेकिन अगर आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, या आप कोई नाम ले रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, वो सबका अपना इंडिविजुअल कनेक्शन है। इंडिविजुअल, जिसको जैसे जो अच्छा लगता है उसमें। मैं कहूंगी कि चाहे अनुपमा जी हैं, या मैं हूं, या रितिका दीदी है, कोई भी सलाह मशवरा देना या आपको, वो हमारा काम नहीं है। वो दैट्स नॉट आर कप ऑफ टी, हम वो नहीं कह सकते। सबकी अपनी यात्रा है, अपनी पसंद है, जिसको जैसे जो ठीक लगता है। लेकिन सर्वोत्तम ध्यान ही है, केवल और केवल ध्यान। क्योंकि हाँ ध्यान तभी। से जो नाम हाँ जाप, बिल्कुल। राइट, बिल्कुल तभी तो बताया ना, क्लास वन की पढ़ाई है तो वो अपने आप ही हमको पता राइट, चलेगा हम किस स्तर पर हैं। क्योंकि राइट, राइट। लेकिन आप एक्सपीरियंस सब साइड बाय कुछ साइड करना कोई है। कुछ कर रहा है, हाँ, हाँ। करते रहो, जिसको जैसे जो करना है हाँ मन को करते रहो, शांत करने नो के तरीके तो प्रॉब्लम। खुद ही देखने हैं। आपको सब कुछ ज्ञान मिल रहा है, क्लास वन का भी मिल रहा है, टू का भी मिल रहा है, थ्री का भी, आगे हम्म। ग्रेजुएशन का भी मिल रहा है। आप कहाँ पर हो ये तो आपको ही देखना है। आपको आपके जिस लिए क्या चीज सही है। क्या सही है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग, जैसे मेरी डॉटर है,
जैसे कईयों का मन उचाट होता है, कोई मंत्र जाप करता है, कोई ध्यान में बैठ जाता है। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरा जब भी मन उचाट होगा ना, मैं कभी ध्यान में नहीं बैठ सकती उस वक्त। नहीं बैठा ही नहीं जाता। तो मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती कि मैं ध्यान में। मेरे को दो चीजें सबसे अच्छी लगती हैं उस वक्त। मुझे एक तो अच्छा लगता है ड्राइंग करना, आई लव टू ड्राइंग। मैं कलर्स उठाती हूँ, ड्राइंग बुक उठाती हूँ छोटे बच्चों की, जो 5-6 साल के बच्चों की होती है, मैं कलरिंग करना शुरू कर देती हूँ। मुझे उसमें ऐसा लगता है कि मेरा एनर्जी उधर जाके सही हो रहा है। या फिर मुझे पसंद होता है बाहर खिड़की खोलो और पेड़ों को देखते रहो एक टक, और नहीं तो गाने सुनना। सो जहाँ मुझे लगता है कि हाँ मुझे रिलैक्स मिल रहा है, आई डू दैट। तो बस यही कहना है कि जिसको जैसे जो सही लगता है वो करे। अनुपमा जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर 5 मिनट हाँ जी, सबके पास हो तो बोलिए। हम रोज मैडम के लिए ध्यान कर सकते हैं 5 मिनट, प्लीज, हाँ अगर हम बिल्कुल, बिल्कुल। सब अवेलेबल ठीक है। हो तो। हाँ, हम रिकॉर्डिंग के बाद करते हैं, ठीक है। एक हाँ बार ठीक है, ओके। जी का भी हम ले लेते हैं, फिर रिकॉर्डिंग को हाँ स्टॉप हाँ करके हाँ फिर हाँ कर लेंगे। हाँ जी हाँ स्वीटी जी, हाँ आप कुछ सवाल पूछ रहे थे। सवाल नहीं, मैं कुछ बता रही थी कि ये हाँ जो बताइए। नहीं हुआ कीड़ों को लेके, तो मेरा हाँ। एक एक्सपीरियंस है वो बताते हैं। मैंने हम्म, बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं अपने घर में। तो मेरी सिस्टर के यहाँ भी लगे हैं, तो वो मैं क्या करती थी, वहां बैठ के ध्यान करती थी प्लांट्स के पास। तो आप बिलीव नहीं करेंगी कि मैं सालों साल उनमें कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, कोई कीड़ा नहीं, मतलब इतने अच्छे फ्लावरिंग होती थी। तो मेरी दीदी हमेशा कहती थी तुम तो दवा कुछ भी नहीं करती हो, फिर तुम्हारे पेड़ इतने अच्छे रहते। इवन मैं पानी भी अगर एक आध दिन भूल जाऊं तो वो फिर भी वो मतलब अच्छे, क्योंकि मैं वहां पे ध्यान करते थे, उनसे कनेक्ट रहते थे। जैसे सुबह मॉर्निंग होती तो मैं उनसे मिलने जाती थी, और सब लोग कैसे हो। तो मतलब इतना कनेक्शन अगर हमारा, कि मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन है तो वो शायद अपने आप चीजें चली जाती हैं, वो हमें परेशान नहीं करते हैं। ऐसे ही मेरा एक बार चूहों का एक्सपीरियंस था कि मैं ऋषिकेश गई थी, पत्री सर का था वहीं पे ये ध्यान था महाकुंभ का। तो उसमें जैसे ही मैं 10 दिन, हाँ 10 दिन बाद ही मैं लौट के आई। उससे पहले, जाने से पहले बहुत चूहे परेशान कर रहे थे। कुछ भी रखो तो बस बहुत परेशानी। मैं लौट के आई तो मैंने देखा एक भी मेरी चीज इधर से उधर नहीं है, मतलब कोई भी चूहा जैसे वो आई ही नहीं घर में मेरे, उसको पता ही नहीं है मेरे घर का। तो इतना अच्छे, मतलब ये एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि अगर जैसे कि खेत है या कुछ भी है, कीड़े हैं या कुछ, अगर हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो शायद वो चीज हमारे सामने, वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी ना पड़े। ये मेरा बस कहने का मतलब था, और ठीक है, मेरा जो बहुत एक्सपीरियंस बढ़िया। था वो मैंने बताया। हाँ थैंक यू स्वीटी जी, बहुत बढ़िया ये एक्सपीरियंस है। ये कई लोगों ने एक्सपीरियंस मतलब ऑलरेडी हमें कर प्लांट से भी रखा और है। सबसे कनेक्ट यस। रहना चाहिए। अगर हम, जैसे मेरा खेत है, कुछ भी हम वहां बैठ के ध्यान कर सकते हैं, वहां से कनेक्ट हो सकते हैं, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम ना आए जो फेस कर हाँ। रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब वो हमें उनको वही आंसर मिल वननेस में जाएगा। जाना है। यस जी, लेकिन जब हम लोग हम्म, अपने एक्सपीरियंस बता देते हैं तो एक उनको होप बन हाँ जाती है कि हाँ ऐसा हाँ। होता है। ये हम्म, अच्छा है, इसलिए एक्सपीरियंस जरूर बताना चाहिए। बस बिल्कुल। इसीलिए शेयर किया। थैंक हाँ यू। थैंक यू स्वीटी जी, थैंक यू। ठीक है, और कोई प्रश्न तो है नहीं, फिर हम सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं और फिर ध्यान करते हैं, ठीक है। ठीक है, 5-10 मिनट ध्यान करते हैं। मैं प्रभा जी की कैट को देख रही हूँ, कैसे एक बच्चे की तरह चिपकी हुई है उनसे, कितना प्यार कर रही है, अच्छी लग रही है बहुत। हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू पता है ना। मास्टर्स। ठीक है, मैं स्टॉप कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। ओके, हाथ बंधन सभी को।